Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. Ji, welcome back to Meaningful after ages. After so long, right? After so long. And thank you so much guys, आपने हमारी previous TV launch को बहुत ज़्यादा प्यार दिया. बहुत. It was, क्या कहना चाहिए मेरे पास words नहीं. I was overwhelmed by everyone. Yes. सबके कमेंट, सबके प्यार, सबकी मोहब्बत, सबके DM, सबके कमेंट, सबके लाइक्स का शुक्रिया. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया. Okay. हाँ. सोचा मैंने था कि शायद 4,000 व्यू हो जाए, लेकिन नहीं हुए. लेकिन जितने हुए वही काफी. लेकिन जितने हुए उतने भी, लेकिन शुक्र करें वो एपिसोड निकल आई. हाँ. बहुत अड़चने आई, बहुत ज्यादा. हाँ. एंड लेकिन मुझे लगता है कि आगे नहीं आएंगे. इंशाल्लाह. हम थोड़े स्लो हो गए थे ना. कोई बात नहीं है, खैर है, कोई बात नहीं है. जब रीस्टार्ट करते हैं कोई चीज़ तो उसमें अड़चने आती हैं. हाँ. तो कोई बात अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमें बता के नहीं गए, हम बता के गए थे. हाँ, बताया था. वो एक पोस्ट लगी थी, वो आपने देखी नहीं. कोई बात नहीं, खैर है. हाँ. वो हमारे बहन भाई हैं, वो गिला कर सकते हैं. कुछ लोग इंस्टाग्राम पे नहीं होते. हाँ. जरूरी तो नहीं कि हर बंदा इंस्टाग्राम पे हो, तो ये भी होता है. जी. कुछ लोग यूट्यूब पे ही हैं, जैसे आसिफ सुहेल ने कहा कि मैंने आपको मैसेज मुझे नहीं मिले. आपको मिले? जी. अच्छा, तो आपने उनको क्यों नहीं जवाब दिया? तो अब मसला ये हो रहा था, मुझे ना कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे. और आप मैं किसी एक को कुछ को किया भी मैंने. Okay. जब ना बहुत ज्यादा कुछ पर्सनल हो रहा था कि लाइक ये कोई तरीका नहीं होता ऐसे चले. और वो ठीक था, मतलब लाइक मुझे बात समझ आ गई उनकी. तो लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं हर एक को कैसे जवाब दूं. बिल्कुल ऐसे. और हर एक को समझ भी नहीं आ रही थी कि उनको हमारी बात समझ भी आ रही है कि नहीं, कि भाई हम ब्रेक पे हैं. एक्चुअल बिल्कुल ऐसे ही खत्म नहीं है कुछ. दूसरा ये एक और बात भी मुझे बड़ी प्यारी लगी. एक किसी का कमेंट था, कल ही किसी वीडियो पे था कि हम, मतलब मैं स्कॉटलैंड में होता हूँ. स्कॉटलैंड होती हैं, हमारी बहन है वो है ना. मैं वहाँ होती हूँ. और मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब आप सारा दिन एक अजनबी माहौल में आप रहते हो तो फिर आपको इस तरह की कोई एक चीज अपनायत का एहसास देती है. तो ये बहुत ही कितनी प्यारी बात है. आप हमें अपना समझते हैं. वी लव यू. वैसे वो ना, आपने कभी इस चीज को वैसे सोचा कि यार ये हमारे भी फैन हैं? मुझे उषा फैन के अलावा भी यस, मुझे कभी कभी बड़ी खुशी होती है, बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ, मैं ऐसा कभी सोचता हूँ कि क्या यार, मतलब क्या ऐसा है. कुछ भी नहीं, इधर बैठ के चवलियाँ मारते हैं. ठीक है, प्रॉपर चवलियाँ होती हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी लोग इतना प्यार करते हैं. शायद रिलेटेबल है इसलिए, या शायद लोग कहते हैं कि चलो कुछ, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है परदेसी ही हैं, तो परदेसियों को ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की जो है ना, वो बातें शातें सुनने का. वेले बैठे होते हैं. हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, हमारी बहनें, वो अपने घर के काम कर रही होती हैं, साथ साथ वीडियो सुन रही होती हैं, देख रही होती हैं. तो बड़ी अच्छी बात है. मैं तो बहुत खुश हूँ इसके ऊपर. थैंक यू सो मच. मैंने किसी को बताया, मैंने कहा हमारे जो हैं वो जानने वाले, हमारे प्रस्तार तो नहीं, फैन तो नहीं कह सकते, हमारे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, UK USA ये वो. और मुझे ना मेरी बर्थडे के ऊपर गिफ्ट्स वगैरह भी आए थे, कुछ दोस्तों ने भेजे थे. तो मुझे यकीन नहीं लग रहा तुम है और तुम. मैं क्या, अच्छा ठीक है, ओके. अब मुझे पता है जिनकी बात कर रहे हैं मैंने. उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा है. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ना यकीन करें, ऐसे होता है. लेकिन थैंक यू सो मच. और मून रमजान कैसा चल रहा है आपका? रमजान अरसलान, मैं आपको क्या बताऊं. सबसे पहले बात तो 20वां रोज़ा है आज. पता नहीं वीडियो कब आए. हमने ना सारी ज़िंदगी सुना था 29 रोज़े लाएंगे पता भी नहीं चलिया, 29 रोज़े रह गए पता भी नहीं चलिया, इन्ने रोज़े लाएंगे पता भी नहीं चलिया, बट दिस टाइम लिटरली ऐसा है कि वाकई पता नहीं चला. ऐसा लगा कि रमज़ान शरीफ कल शुरू हुए हैं और आज देखो आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है और ये निजात का अशरा है. ठीक है, तो आप सब अपनी निजात की दुआ करें. अच्छे जा रहे हैं, बट ये सोने में इट्स लाइक के मुझे आप कभी भी कहीं पे भी टाइम दे देंगे, आई विल स्लीप. एक यार ये सोने वाला का मसला बड़ा चल रहा है लोगों. यस, मेरा बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा. मतलब ऐसे कि बैठे बैठे आई स्लीप. और मून एक और मसला और भी चल रहा है कि कोई भी टाइम सोने का नहीं होता. नहीं है. और आप जब आपने कुछ सोचा हुआ होता है ना कि भाई इस टाइम सोना है, तो समटाइम उस टाइम पे भी नींद नहीं आ रही होती. बिल्कुल ऐसा हुआ आपके साथ? फिर वो आगे का स्केड्यूल खराब होता है, फिर आगे का ये चेन है, ये बड़ी बुरी चेन है. ये नींद वाली चेन बड़ी बुरी है. दूसरा स्लीपिंग के बाद ईटिंग इज टू मच. बट ईटिंग लाइक पिग. हाँ, ईटिंग लाइक एनीथिंग. और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. मैं बल्कि अभी अपनी एक फैमिली की अवतार से होके आया हूँ. और वहाँ पे सब मुझे कह रहे थे अरसलान तुम्हारा वजन कम हो गया, अरसलान तुम्हारा वजन कम हो गया. मुझे तो लगी खुशी, अच्छा ठीक है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है. नहीं, लग तो नॉर्मल नहीं, वो हम मिल बहुत कम रहे हैं आजकल. अब दोबारा मिलना शुरू होंगे तो आपको रियलाइज होगा. बीच में मेरा बहुत कम हो गया था. ओके, हाँ, बीच में तो बहुत कम हो गया होगा. ताशकंद में. हाँ. यस.
ताशकंद की बात कर सकते हैं हाँ हम जरूर थोड़ी करें सी। जरूर करें। वो मेरे कजन ने आज स्पेशली जो है ना आप जरूर डिस्कस करें। वो में हमें स्कर्डू ऑफ उज़्बेकिस्तान है। ये क्या बात की ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। उज़्बेकिस्तान मतलब कि उनका पहाड़ी इलाका है ना, हमारा उनका अप नॉर्थ है, हमारा जैसे अप नॉर्थ स्कर्दू है उस तरह का। अच्छा ओके सॉरी बाद में अभी मैं जरा नहीं वो सारा ही ऐसे ही है अच्छा, पहाड़ी सिलसिला ही है, ओके, type का। अच्छा ताशकंद का मेरा ऐसा प्लान हुआ कि मेरे कजन ने जैसे मैंने लास्ट में बताया कि उसने कहा मुझे जाना है चलो। चलो चलो हाँ वैसे मेरी किसी बकेट लिस्ट में नहीं था मेरे मुझे आई एम नॉट फैन ऑफ सेंट्रल एशिया। तुमने भी कभी बातों में नहीं सुना होगा कि मैंने बाकू जाना है, मैंने कजाकिस्तान जाना नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं ऐसे ही है। लेकिन वहाँ जाके मुझे मज़ा आया। और अगेन वही वाली बात कि आप कहीं पे भी जाएंगे ना आपको मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कि मैं पिछले दिनों कोई कोट पढ़ रहा था कि अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आपने एक ही जगह में गुजार दी है तो इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही सफ़ा पढ़ा है। कितनी प्यारी बात है। अब इस दुनिया का बेसिकली मतलब जिस एक एरिया में रह के गुजार दिया तो आपने सिर्फ एक ही सफ़ा पढ़ा है। दुनिया में बहुत रंग हैं और वो बात जाके पता लगा कि ताशकंद के जो रंग हैं वो बहुत ही फीके हैं। कितनी गलत बात है। मैं खुश होने लगा था कि कुछ अच्छा आने वाला है, तो ये देखो वो बहुत सड़े हुए लोग हैं मतलब। अब मैं इसकी है वैसे मुस्लिम कंट्री ना। यस इट्स मुस्लिम और अच्छे वाले मुस्लिम मतलब ऐसा नहीं और भी बहुत कुछ चल रहा है मतलब वो तो फिर हर जगह ही क्लब शलब भी हैं और मतलब सब वो तो चीज़ें चल सऊदीया में भी हैं। हाँ तो मुझे जो एक्चुअली जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जैसे अगर हम थोड़े से पीछे जाते हैं अपनी पाकिस्तानी हिस्ट्री में तो ज़िया के जो 10 साल जिनको हम अक्सर जो हमारे डिक्टेटरशिप के कुछ साल वैसे तो ओके वो तो मैं पता ही है कि हाँ, है ठीक है। अब उसका एक उन 10 सालों का इम्पैक्ट ओवरऑल हमारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अगले 100 साल तक है। 100 साल तक तो नहीं लेकिन उसके 10 साल के बाद 30-40 साल तक अभी तक हम उनके आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना मतलब 30-40 से तो आगे भी तो आएगी हाँ ना। जिस तरह से अवाम बहुत अब जिस तरह से बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलेंगे मुझे जो सख्त ओपिनियन देनी होती है क्या बोलते हैं ओपिनियनेटेड नहीं मतलब हाँ ये भी वर्ड ठीक है लेकिन जैसे वायलेंस भी वर्ड ठीक नहीं है। रिग्रेशन हाँ रिग्रेशन तो वो रिग्रेशन जो है वो हम अभी तक देख रहे हैं तो उन्होंने तो देखे ही वही है 40-50 सालों से। ओके ठीक है तो वो कैसे सोच सकते हैं उस तरह से। ठीक हाँ तो कहीं ना कहीं अवाम में वो एक उनके अंदर आ गई है मतलब वो नीचे तक गया है। ओके ठीक है तो वो वहाँ के अवाम में हमने वहाँ पे एक फाइट देखी तो वो एक बंदा था तो उसने पुलिस को लगा दी चपेड़े। And I was like अथॉरिटेटिव बंदा नहीं ऐਵੇਂ ही था। अच्छा ऐਵੇਂ ही था मतलब वो इतने अंदर से भरे हुए हैं खुश्क लोग हैं। ओके या इतने टेम्परामेंट उनका जो है ना वो फौरन गुस्से में आ जाते हैं और लाइक गलत किया है। चलें कोई बात नहीं खैर है। यहाँ पे देखें आप और अभी उन सेंट्रल एशिया के मुल्कों में बाकू और उज़्बेकिस्तान वो है जहाँ पे ये वाला फैक्टर कम है। ओके मतलब बाकियों में और ज्यादा है। आपको याद है कुछ साल पहले किर्गिस्तान के कुछ बच्चे वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पकड़ के वो मार रहे थे। हाँ जी देखा था मैंने और बहुत ज्यादा मार रहे थे। मतलब उनको पता भी नहीं लग रहा था कि हम कितना मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये तो बड़ी खौफनाक चीज बता दी आपने मुझे। मैंने तो सोचा था कि वो बड़ा एक वहाँ पे माहौल होगा कोई। चलो कोई माहौल तो है ना उसके अलावा लोगों की कंपेयरिंग मतलब लाइक जैसे हमारे बंदे हैं ना तुम प्यार से बात करोगे तो मतलब लाइक हमें जवाब आता है मतलब जवाब मतलब हमारे बंदों को जवाब देना आता है किसी फॉरेनर को चाहे वो लूट भी रहे हो वो अलग बात है। वो थोड़े से ना उस तरह से नहीं है वेलकमिंग से जिस तरह से हम तो थाईलैंड में देखते हो जैसे आप नेपाल में देखते हो। हम तो बहुत हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी तो बहुत हैं भाई पाकिस्तानी। आई हैव हर्ड इंडियंस भी हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बहुत देखा है अरसलान पिछले कुछ अरसे से आई एम वाचिंग 3 to 4 यूट्यूब चैनल जो फॉरेनर्स पाकिस्तान विजिट करने आते हैं। मैं तो देख के हैरान में कि यार ये पाकिस्तान के लोग हैं लाइक इतने अच्छे मतलब शॉपकीपर्स वुड नॉट टेक देयर पेमेंट्स दे वुड नेवर टेक देयर पेमेंट्स कि भैया आप हमारे गेस्ट हैं और हर जगह पे उनको वेलकम किया जाता है और लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई अजूबा आ गया है। इवन आप मून हम इस सब में भूल गए हम थे नहीं 1-1.5 मिनट से I feel great शिबाना। हाँ वो भी था ओनिजा भी आई थी। हाँ अब उसको कितना उन्होंने लाइक बड़े अच्छे तरीके से हैंडल मैंने बड़ा मिस I feel great शिबाना। ठीक है ओके हाँ ये भी था। ये भी बड़ा मतलब बड़ी चीजें हुई हैं तो चलें कोई बात नहीं। टूर अच्छा गुजर गया ये बड़ी अच्छी बात है। लोगों को छोड़ सो गुड वेरी सस्ता। आपने जितना एंजॉय किया वो एक चीज मैटर करती है। खाना आपने नहीं एंजॉय किया वो आपने बता दिया। खाना मैं आपको खुल के बताता हूँ। एक तो मैंने उनका पुलाव बहुत एक तो मेरा मसला है एक पता नहीं मैंने आपसे वो डिस्कस किया कि नहीं
मैं जैसे ही किसी और धरती पे उतरूं, धरती, हाँ। मुझे उस जगह की कोई एक स्पेसिफिक सुगंध मेरे नाकों से नहीं जाती। अब थाईलैंड में जब था तो उधर से मुझे बहुत ज्यादा पिग की स्मेल आती थी हर जगह से। नेपाल में बहुत ज्यादा गरम मसालों की स्मेल आती थी। यहाँ जो स्मेल आती थी मून खमीर की या कच्चे चावलों की स्मेल नहीं होती जैसे, वो आती थी। अब वो जब आप खाना खाते हो ना तो वो उस तरह की कॉन्टिन्यूस स्मेल आ रही है, ऐसे गुजारना नीचे से अलग के। हाँ। तो और दूसरा फैक्टर बताऊं उधर खाने ना मजेदार होने का, मुझे उधर ये इशू आ रहा था जैसे इस्लामाबाद, मरी और पहाड़ी इलाकों में जरा जाए ना, तो वो प्रेशर की वजह से खाना कुछ उस तरह से नहीं गलता। हाँ, नहीं गलता। मैंने शायद ये बात की हुई है अपने शो में कि जितना ज़्यादा आप समुद्री सतह से ऊपर जाते हैं आपका मीट जो है वो लेसर ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, और जितना आप समुद्री सतह करीब होते हैं उतना आपका गोश्त फौरन गलता है। तो ये फैक्टर होता है। तो वो कोई उसमें ना एक गलावट कम थी, गलावट और एक कच्चेपन की, एक कच्चा तो नहीं होता था वो, लेकिन नहीं होता, एक आता था कुछ हार्डनेस थोड़ी सी होती है, स्टिफनेस आ जाती है। जैसे अक्सर मरी में जाएं खाना खाएं तो वो एक होता है ना। हाँ, इवन वहाँ पे भी स्कर्डू में आपने याक खाया था ना, वो उन्होंने अच्छे से गला लिया हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट सवात। हम लोग जब गए थे हमने इवन चिकन की कढ़ाई खाई थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे कच्ची है, जबकि वो नहीं कच्ची, वो उन्होंने कच्ची नहीं थी, घंटा 1.5 घंटा पकाई थी। मतलब वो नॉर्मल कुकिंग टाइम से ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब हम लाहौर में तो इतना टाइम नहीं लगता हमें चिकन को पकाने में, 8-10 मिनट लगते हैं हार्डली उसको गलाने में, वहाँ पे इतना टाइम फिर भी वो इतना उस तरह से नहीं गला होता। तो ये है फैक्टर। और दूसरा एक और बात, मैं चूजी हूँ थोड़ा टेस्ट वर्ड्स के मामले में, तो सभी मैं वो एक जनरलाइज ओपिनियन नहीं दे सकता कि मैं इसमें से मुझे मीठी टेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे उमामी और ये मेरे से नहीं होता। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। ठीक है, ये एक है। और वो एक पुलाव उनका बड़ा फेमस, मैंने उनकी बात की जहाँ से हमारे सारे पुलाव की रेसिपीज हमारी वहीं से आती हैं, और काबली पुलाव के वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और नहीं मज़े का, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे मुझे चावल, आई एम ग्रेट फैन ऑफ राइस। मुझे तो हफ्ते में 7 दिन दो तो आई कैन ईट। लेकिन वो उसमें ये इशू आ रहा था कि वो मुझे चावलों में बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। मैं बकायदा मैं तो वो तो बनाते भी फैट में है। हाँ, तो वो था ही सारा फैट में तला हुआ। एक होता है मतलब तेल में चावल जैसे डीप फ्राई हो, जैसे यहाँ पे अरसलान बन्नू पुलाव मिलता है, वो बहुत ज्यादा तेल हाँ, वो आई एम नॉट फैन ऑफ। आप नहीं पी खाते मुझे पता है, तो उस तरह के साथ होगा। चलिए कोई बात नहीं। अफ्तारी कैसी रही आपकी? अभी जो ऑफिस में, इट वाज सो गुड, मजा आया। मटन कुन्ना वाज सो गुड। मटन कुन्ना तो स्पेशलिटी है ना, वो लास्ट टाइम भी जब नसीबो आई थी तो हमने खाया था, वो बड़ा मजे का था। और एक और चीज बड़ी मजेदार थी, कुल्फा। ओके, 3 प्लेटें खाई। हाँ, मीठे में ओए गुलाब जामुन। ओके, गरम। ओके, वेरी नाइस। और मैंने क्या कहा, बिरयानी तो फिर वो स्टेपल है, बिरयानी कोरमा। चलिए, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। और आप आज आ गए हैं शो करने के लिए जी। हाँ, तो आप भी कोई अपनी रूटीन बताएं, कोई कुकिंग के हवाले से। कुकिंग के हवाले से तो मेरा यही है कि 3-4 सालन बना के आई कीप इन फ्रिज एंड कुक एंड ईट। आना जाना मेरा बड़ा लग रहा है, आना जाना मेरा हो रहा है आजकल। अफ्तारियाँ दोस्त वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। यस, आई वाज किसी ने इनवाइट किया एट अ फ्रेंड्स अफ्तारी, मुझे बहुत मज़ा आया। बड़ा एक वो आपको पता है पठान है तो पठानों का कल्चर है कि सारी फैमिली इकट्ठी बैठती है और अफ्तार करती है। बहुत मुझे मज़ा आया। मतलब कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल, उनका गुड़ का कोई ड्रिंक होती है, वो उन्होंने मुझे तुखमे बलिंगा और गुड़ और ये वो मुझे बड़ा पसंद आया। फिर वहाँ पे अरसलान उन्होंने बहुत कुछ बनाया और आई वाज द चीफ गेस्ट। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो कि मुझे इतना क्यों प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बट इट वाज सो गुड। आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। जी जरूर। तुम और मैं, हम फैमिली से निकालेंगे, खानदान से निकाली गई औरत, बुरी औरत। खैर, हम दोनों खानदान से निकाले, जन्नत से निकाली गई औरत। हाँ, तो लेकिन नहीं, हमने बहुत ज्यादा साल रमजान अकेले गुजारा है। बिल्कुल ऐसे है, मतलब उस तरह से नहीं गुजारा जैसे रवायती, जैसे रमजान होना चाहिए फैमिलीज के साथ। बहुत सारे लोग जैसे अकेले आजकल, मतलब मैं उनके लिए क्या फील होता है डिफरेंस? यू मिस सच रौनकें, या मैं उस हवाले से, क्योंकि आई मिस। अच्छा, मेरा तो मैं आपको बता दूं, मैं आई तो गो, ठीक है, एट माई सिस्टर्स प्लेस। आई तो गो रेगुलरली, दूसरे तीसरे दिन अफ्तारी पे या सहरी पे। अब अफ्तारी पे आई वुड नॉट बी एबल टू गो
बिकॉज अफ्तारियाँ मेरी का सारी तकरीबन बुकड है, बट सहरियों पे आई गो देयर और वहाँ पे बड़ा मज़े का माहौल आता है। मुझे तो अपना बचपन बड़ा याद आता है, तब तो सर्दियों में होते थे ना रोज़े, हमारे बचपन में तो सर्दियों में रोज़े होते थे। तो सर्दियों में ऐसे अम्मी ने उठाना और मैंने दही लेने जाना, दूध लेके जाना, लेने जाना और वो सारा कुछ। और इस दफ़ा मेरी अम्मी के बगैर पहला रमज़ान था, तो मेरे तो कभी कभी ऐसे आंसू छूटते हैं कि मुझे समझ नहीं आती है कि मतलब मुझे ना बचपन याद है, क्योंकि जवानी के बाद तो मैं लाहौर आ गया, मेरी घर में नहीं सहरियाँ गुजरी, बट मैं डायरेक्टली उधर पहुंच जाता हूँ पत्तों की वाले ज़माने में, कि मैं गली में जा रहा हूँ दही लेने, और बड़ा खुनकी सी होती थी फ़ज़ा में, और अम्मी उठ के पराठे बना रही होती थी हम सब के लिए। बड़ा अच्छा टाइम था वो भी। मेरे लिए रमज़ान इज आल्सो वेरी लाइक थ्रोबैक। यस, रमज़ान इज ऑलवेज थ्रोबैक, आप पीछे जाते हो यार, क्या था सीन और ये और वो थी। अब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका ये है कि मैं अब क्योंकि घर में अकेला ही होता हूँ, तो आई मेक एंड आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई डू लस्सी, आई डू मेक दिस एंड दैट, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा मज़े का है फैमिली सब इकट्ठे। और आपको पता है फैमिली में एक बंदा ज़रूर रोज़ों में ऐसा होता था सहरी के टाइम, जो खाते हुए आवाज़ निकालता था, उससे सबको नफरत होती थी, बहुत नफरत होती थी, बहुत आवाज़ आती थी। तो ये भी एक सिलसिला है, ये इससे पूरी फैमिली कहती थी अल्लाह दा वास्ता ही आवाज़ ना काट। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मिस होती हैं। अब मेरी भी होती है समटाइम्स। पता नहीं ईद पे कैसे गुजरेगा वो सारा सिलसिला, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस दुआ कीजिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं शो। हमारे आज सेगमेंट थोड़े से ही हैं, तीन नहीं हैं लेकिन लेंथी हैं, लेकिन हमने कुछ जरा खुली बात की है। जी पहला हमारा सेगमेंट है जुक बॉक्स। लास्ट टाइम जुक बॉक्स करके कौन सा गए थे, मुझे तो ये भी नहीं याद। लास्ट हमारा जुक बॉक्स कौन सा था, आई डोंट रिमेंबर। मुझे तो मेरी तो याददाश्त और बड़ी बुरी है, याददाश्त बहुत बुरी है, आजकल हुई है। लेकिन चलें, आई होप आपको वो पसंद आया होगा। लेकिन आज का जो हमारा जुक बॉक्स है वो ये है कि जिन 1.5 महीनों में हम किन गानों के साथ बहुत ज्यादा जुड़े रहे, मतलब लाइक हमने बहुत ज्यादा सुने म्यूजिक, क्योंकि हमारा पार्ट तो है लाइव का, उसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं। ऑफिस जाते हुए या अम्मी की तरफ जाते हुए या कहीं भी जाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए मेरा पहला काम होता है गाना, ठीक है। घर में मेरा बहुत कम हो, और मेरा भला क्या होता है अरसलान, मेरा ये होता है कि घर में जब भी मैंने शावर लेना है ना, पहले मैंने टीवी लगाना है फुल आवाज में टीवी लगाना है। ये किसी मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोल देना है। अब ना क्योंकि मेरे घर में तो कोई होता नहीं, आई एम ऑल अलोन, ठीक है। तो मैंने अकेले ने दरवाजा खोल के मैं नहाता हूँ, ताकि मेरी टीवी की आवाज आती रहे गानों की। तो ये वो गाने हैं जो हमने ये वो गाने जो हमारे 1.5 महीने में बाथरूम में सुने। बाथरूम में सुने, आते जाते सुने, कहीं पे भी सुने, लेकिन सुने। चले जी मून, फिर आप स्टार्ट करें पहला गाना। मैं शुरू करूं? बड़ा दुखी आई एम एक्सपेक्टिंग वन सॉन्ग। मैं बड़ा दुखी गाना है। हाँ प्लीज, बड़ा दुखी गाना इन गानों से रियलाइज कराएंगे हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। जी जरूर। अच्छा अरसलान, साल है 1999। हाँ 1999 का। फिल्म है संघर्ष, और गाना है ये कुमार शानू का, नाराज सवेरा। आपने सुना है गाना? हर ओर अंधेरा है, कोई किरण तो आए कहीं से आए। मेरा ये गाना इतना फेवरेट हुआ है आजकल। आपकी सोच है वैसे इस फिल्म के जो नाराज सवेरा है, तो हिट गाने हैं वो भी मैं बताता चलूं। मुझे रात दिन बस दिन, और पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। वो आपको पता है वो गाना नहीं है, वो आशुतोष राणा है, वो गाना नहीं राणा है। ओ तो वो आपको पता है ये जो पहली बार बलिए है, अलग गाना मेरा वो है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा वो लड़की जब गाती है वो लगता है जैसे बलिए नहीं पलिए कह रही, पहली बार बलिए दिल गई हार पलिए। उसी जमाने की कोई सिंगर थी, उसके बाद उसको गाना भी नहीं आया। तो चंदना दीक्षित टाइप्स। हाँ लेकिन ये गाना नाराज सवेरा है आजकल हर टाइम अभी भी लगा होता है मेरे लैपटॉप के ऊपर। ओके, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इन दिस। जी मोस्ट फेवरेट, मोस्ट तो नहीं, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा 1-2 दफा हिलाया बहुत जोर का, पानी पानी। ओके, खारे पानी। माचिस के गाने मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज्यादा पसंद है। चप्पा चप्पा चरखा चले, पानी पानी। एक और भी है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वाला छोड़ा है हम वो गलियां, ठीक है। लेकिन रिसेंटली वो मैंने इंटरव्यू देखा रेखा भारद्वाज का,
आपने भी देखा होगा, कहीं गुजरा होगा आपकी आंखों से। क्लिप्स देख दो, मैंने देखा। मतलब वो एक जैसी चीजें आती जाती रहती हैं। तो उसमें ये इस गाने की डिस्कशन हो रही थी कि मैं बड़ी परेशान होती हूँ कि विशाल कभी कभी कहाँ से म्यूजिक की वो चीज़ें लेके आते हैं। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव आल्सो रियलाइज्ड कि वाकई एक पॉइंट पे वो 2 बांसुरियां बजती हैं। तो वो कहती है कि भाई ये कहाँ से आता है, ये क्रिएटिव माइंड कहाँ से आता है कि अभी मुझे 2 बांसुरियां एक साथ बजानी है। वो अंतरे से के दरमियान में एक जगह बजती हैं। एंड लिरिक्स, माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इज पानी पानी पहाड़ों की ढलानों से गुजर जाना, एक गांव आएगा, एक मेरा घर आएगा, जा मेरे घर जा। बहुत मजे। एक गाँव आएगा, मेरा घर आएगा। यस, लता जी ने ये गाना गाया हुआ है ना, मुझे खुद बड़ा पसंद है। माचिस के गाने वाकई बड़े अच्छे हैं। विशाल भारद्वाज का पहला एल्बम अमेरिका में। नो, पहला इज नहीं, पहला ही है विशाल भारद्वाज का ये एल्बम। हाँ, सॉरी, आई थॉट मकड़ी पहला है, मकड़ी बाद में। नहीं, मकड़ी बाद में आई थी। अच्छा, अरसलान अनदर सॉन्ग। हाँ, चाची 420। चाची 400, ओके ठीक है। चले फिर अनदर सॉन्ग जो मेरा आजकल का बड़ा चल रहा है, हालांकि वो उस ड्रामे को ख़त्म हुए बड़ा टाइम हो गया है। गैर ड्रामे का नाम था। ये तो जाने से पहले चल रहा था। हाँ, अभी भी चल रहा है। ओके। वकार अली इसके म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और इसके जो है वो सिंगर भी हैं। तो दिल इन्ना टुटा होया, दिल नहीं रहिंदा वे, सा रुक जांदे जदों गैर कोई जांदे जदों गैर कोई कहंदा वे। इसका एक सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है, जी रहे हैं मर रहे हैं, नहीं वो कहता है खेड खिड़ा के सानू हार भी नहीं दिती वे, साडे नाल किसे ने भी चंगी नहीं कीती वे। सानू छड़ बाजी सांवल तू भी नहीं जीती वे, जी रहे हैं मर रहे हैं तुमको इससे क्या है। जोड़ा और जोड़ा नहीं, तूने क्या किया वे सांवल जा। ओके, तो आप फिर उछना चाहें? नहीं दफा मैं क्यों? उषा ने मैं ब्लॉक कर दिया, आपको ये बात पता है? हाँ बिल्कुल मुझे पता है, काफी सारे लोगों ने किया है। ओके, आज जो जिन्होंने किया उनके ऊपर उन खुल के बात करेंगे। चले ठीक है। ओके, नेक्स्ट माय मोस्ट लिसन सॉन्ग, फेवरेट नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? लिसन, हाँ ओके, मोस्ट प्लेड फ्रॉम मूवी चाची 420। पीछे कह दी, फिर बाद में याद नहीं रहा। विशाल अंकल आ गए, फिर विशाल फिर आ गए। और सॉन्ग म्यूजिक वो दिन भी थे, ये दिन भी हैं। जी आपने डिस्कस थे एक ये दिन भी है, एक किया हुआ है पहले शायद ये गाना। हाँ, इसमें कौन सी रेखा भारद्वाज पे रेखा जी हैं। हाँ, रेखा का गाना ना। और रात ये भी गुजर जाएगी। सो मैंने बड़े मोटिवेशनल अपने आप को रखा। हाँ मोटिवेशनल रखा है। चले फिर मोटिवेशनल सॉन्ग में लेके आऊँ एक। जी जरूर। साल है 2014 का। हाँ। और विशाल दलानी इसके सिंगर हैं जी। विशाल, हालांकि म्यूजिशियन इसके हैं शिवम पाठक। जी। फिल्म थी मेरी फेवरेट मैरी कॉम, बहुत कम आपको पता है मुझे स्पोर्ट्स वाली मूवीज़ पसंद होती हैं, उनमें से एक ये है। तो ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल किसमें करूँगा? किसी में भी नहीं। मुझे याद ना ना ये नहीं किया। ये मैंने आपसे डिस्कस जरूर किया हुआ है, ना हमने विशाल दलानी अभी तक किया है और ना ही हमने मैरी कॉम किया। प्रियंका गाने भी नहीं, प्रियंका गाने हमने नहीं किए नहीं किया देसी गर्ल। हाँ बट ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों है बिला वजह। हालांकि इसके लिरिक्स बड़े ट्विस्टेड से हैं लेकिन फिर भी शैतानी लाता है, पता नहीं क्या, बड़ा ही, लेकिन ये गाया बड़ा अच्छा है और म्यूजिक बड़ा है कि शिवम करके एक म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने, ये मजा आता है उस गाने को सुनने। जी माय नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी मिस इस्तांबुल। पाकिस्तानी। हाँ, और क्योंकि मुझे ना लगता है कि ये अब वो एक ज़माने में ना अहमद कहते थे ये मेरे मार्च के गाने हैं, ये मेरे अप्रैल गाने हैं, और मुझे लगता है मैं भी वो पैटर्न शुरू हो गया, मेरा वो पैटर्न शुरू हो गया। सो मेरे लिए ये गाना हमेशा स्प्रिंग का बाहरी गाना। एंड यू गाइस नो आई यस बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आजकल अगर काम हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो मौसम का है, इन मौसम के रंगों का है या जो भी है।
ये अब कंफर्म हो गया कि मुझे ना ये मौसम बड़ा काम करता है, और उसमें सबसे फेवरेट जो मेरा गाना है वो है ये जो 4 दिनों का साथ है इत्तेफाक की बात इत्तेफाक की बात है। मेरा चलना मेरा चला कल तू कहाँ जाने मैं कहाँ हो जाएंगे, पता नहीं क्या ले जो भी है। जाएंगे बस यादों की निशान 4 दिनों का साथ है नहीं यूं है ऐसे नहीं टांगे ऐसे से करनी है। नहीं, टांगे मेरी नहीं होती, मैं एक टाइम पे एक ही चीज इत्तेफाक की बात है। मूव कर सकता हूँ डांस में, आई कैन नोट। टांगे ऐसे होती हैं उसमें। हाँ, सब- चले खैर, और मिसेस नंबोल के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। उबा उबा इज आल्सो माय फेवरेट, इट्स वेरी फनी बट आई लव इट। उबा मुन गा के सुनाओ। वाह वाह। हाँ हाँ आगे आगे क्या है? आ मुझे छू प्यार से तू बाहों में ले ले भीगे बदन को। वाह वाह, ऐसे ही है ना? ये क्या बदतमीज है। ऐसे ही है। बाहों में ले ले भीगे बदन को, दिल मेरा करे तू 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 ला 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 उबा उबा उबा। ये रेशम पे फिल्म आया गया है, उबा उबा रीमा पे। रीमा। रीमा पे, हाँ रीमा पे है। एक और भी था इसका बड़ा फेमस, जो लोग मिस इस्तांबुल मूवी को जानते हैं उनको उससे भी ज्यादा फेमस जो गाना पसंद है वो ये है, दिल में बसा ले आंखों में छुपा ले करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले। दिल में बसा ले आंखों में छुपा। हाँ जी अच्छा जी, मैं फिर साल 2025 में आ गया हूँ वापस। जी। गाना नहीं है ये, पता नहीं क्या है जो भी है, बट सबको पता है कि हाउ मच आई लव तन्मन नीलो नील। ओके तो उसमें गाना यूज़ हुआ है, बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। ये गाना नहीं है, आई नो। ये कहाँ सुन कहाँ रहे हो ये गाना? यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसका है खुलेआम पड़ा हुआ है। बातों बातों में कोई। अच्छा, मुझे बड़ा लगता था कि इसकी सिंगर जो है वो सहर खान ही है, लेकिन इसकी जो सिंगर हैं वो है उम्मे लैला शम्सी करके एक सिंगर हैं। ओके ओके ओके। तो उन्होंने ये गाना गाया हुआ है, बड़े ही अच्छे, मुझे बड़े इसके लिरिक्स बड़े मज़े के हैं। कम ना होने दी कभी उसने मेरे गम की बहार, जब कभी याद आ गया एक ज़ख्म ताज़ा दे गया। बहुत मुझे पसंद है ये, तो ये मेरा चलता रहता है। मेरे तो लोग आवाज़ार हो जाते हैं कि क्या तुम लगा के बैठे रहते हो। मैं कहा ठीक है, मैं यही हूँ। ओके नेक्स्ट जो मैंने गाना है वो अंग्रेजी है। हाँ, मैंने बड़ी वैरायटी है, मेरे को कोई वैरायटी नहीं है। नहीं फिर जाहिर है मैं तो थोड़ा मुझे वो भी करना होता है ना, लाइक चिल भी करना होता है। चिल भी करना है। एब्राकडाब्रा एक गाना आया है, अच्छा, by सुना हुआ है मैंने। लेडी गागा। किसी ने लगाया था, एब्राकडाब्रा एब्रा उनाना, किसी ने अपने इंस्टाग्राम की उस पे लगाया हुआ था। मोटा होगा मोटा होगा। मोटा। अच्छा, मैं क्या मोटा। चलो, मैं क्या मैनू गल सुना रहा है फजूल च। खैर, एक गाना है ये, उन्होंने इज्जत की लेडी दी है, गागा को। लेडी गागा उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि उनका एल्बम आएगा मेहम, और जो है उसका ये पार्ट है गाना, और इसी एल्बम से मैंने 2 गाने लिया। अभी एक है, दूसरा बाद में लूँगा, दूसरा गाना आपको भी पता है। और मैं इस्लामाबाद गया था बीच में, पता नहीं आपको पता है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता होगा। इस्लामाबाद गया था मैं फैमिली के साथ, सारी फैमिली गई थी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे तब ये गाना आया था, आब्राकडाब्रा। और मेरे दिमाग में मुसलसल बजता रहता था, सुनना है मैंने, गाना सुनना टाइप्स। इसका मतलब क्या होता है? ये एक मंत्र है यूजुअली। अच्छा, इसकी ना एक साइंस है, मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये एक पुराने किताबों में, मतलब 15वीं ईस्वी या 16वीं ईस्वी में, जैसे वो जो विच क्राफ्ट की किताबें होती हैं या जिसपे फैंटेसी बेस्ड किताबें होती हैं, तो जो डिजीज होती है, कोई भी बीमारी होती है, उसको ठीक करने के लिए ये यूज होता है। ये पाकिस्तान में भी यूज हुआ ना, उसमें अंधेरी रात न तारा न चांद अडम्बरा कडम्बरा। शट अप। क्यों हुआ है? हमने भी किया है अडम्बरा कडम्बरा, याद है? ओके ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान में, ये इंडिया का है। क्या ये अडम्बरा कडम्बरा? ये पाकिस्तानी नहीं है? वो जो बड़ा सा बंदा होता है जो नहीं, क्या हो गया अरसान आपको? ऐनक वाला जिनमें कहती होती थी एक चुड़ैल, अंधेरी रात न तारा न चांद अडम्बरा कडम्बरा। आपको नहीं पता? ये हमारे पाकिस्तानी है। क्या हो गया है मिर्जा, आपको पता ही नहीं है? चले खैर, तो उसमें ये वहां से, इसका पिछला जो गाना था ना डिजीज,
वो मैंने उसमें लिया भी था जो हमारा 2025 की 2025 के गानों में 24 के, हाँ। तो उसको डिजीज को खत्म करने के लिए एब्राकडाब्रा मतलब लाइक उन्होंने अपनी चीजें अंग्रेज कितना लिंक्ड करते हैं हम तो। अंग्रेज कितना सोचते हैं हम 4 शादियों में फंसे हुए हैं। चलो खैर, चले आगे चलो। अच्छा, अनदर अरसलान OSTs आज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि OSTs आर लव, बट दिस इज़ OST एज वेल एज कलाम बाय शाह नियाज़ अहमद। गाना ड्रामा था एक आया अरसलान 2012 में, आपको पता है, शहरेज़ाद, तो उसका गाना जो यूज़ हुआ उसमें, हाँ, यार को हमने जा बजा देखा। ये आपको पता है ये गाना पहले था? मुझे पता है, बाद में उमर मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी दे दें। हाँ, क्या हो गया, मैं जानता था यार, मैं पहले भी सुन चुका, क्योंकि हम पहले भी सुन चुके थे। मैं अगेन वही वाली बात, जब ना मुझे ना एक चीज बड़ी इरिटेट करती है, जब ना कोई चीज आपने बहुत पहले सुनी हुई हो और कोई कह रहा हो तुमने किसी के साथ एसोसिएट कर दिया हो, हाँ, ये तब का है, ये वो है, इसका ओरिजिन। हाँ, आई नो, ये शाह अहमद नियाज़ बरेलवी का ये कलाम है, मुझे बहुत पसंद है। परवीन, क्या ना, आपदा परवीन बाबी कहने लगा था। आपदा परवीन ने ये गाया है या पढ़ा है, जो भी है, जो भी है। कभी वो बादशाह तख्त नशीं, कभी कासा लिए गदा दे, बहुत मुझे पसंद है। और मुझे पसंद है वो शहरज़ाद को OST, उसमें फिर मेरे लिरिक्स भी वो भी आ जाते हैं साथ, जो डायलॉग, कब्रिस्तान फैसिनेट होने की जगह नहीं है फीफी, अच्छा तो फिर किस लिए, इबरत के लिए, बाजी तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारे आते हैं। मुझे जिंदगी गुजारने का विद डायलॉग्स, हाँ, मुझे इसका विद डायलॉग्स पसंद है। ओके, नेक्स्ट मुझे गजल लेनी है बाय नूरजहां। ओके, और उसके जो लिरिक्स हैं वो है, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे हम, दूर ही दूर तुमसे कौन सी। अब मुझे लिरिक्स, ये किसी फिल्म में यूज हुआ है? नहीं, एक्चुअली ये एक बहुत मशहूर गजल है जिसको एक दफा नूरजहां ने गाया था। मतलब वैसे तो ये तरन्नुम का पार्ट है, लेकिन तरन्नुम में वो उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब ये वीडियो में नहीं आई थी, लेकिन मतलब तरन्नुम के किसी एल्बम का पार्ट थी। ये मुझे एग्जैक्टली इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये पहली दफा ये हिट हुई जब मैडम नूरजहां दिल ही दिल में सुलग के बुझे ने ये गाई दिलीप कुमार के साथ इंटरव्यू देते हुए। एक बड़ा मशहूर ब्लैक एंड वाइट सा इंटरव्यू आपकी आंखों से जरूर कभी गुजरा होगा, उसमें एक दफा गाई थी। और फिर जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है इस गाने के साथ, वो है बुशरा अंसारी का ड्रामा कुछ दिल ने कहा। और कुछ दिल ने कहा भी एक इंडियन गाना है जो लता ने गाया था, जिसको बुशरा अंसारी ने इस ड्रामे में यूज़ किया था। और एक एक्स्ट्रा गाना जो बैकग्राउंड पे चलता होता था वो ये था। और मुझे तब से ये गाना ना बहुत पसंद है। और बुशरा अंसारी की बहुत कम तारीफें करते हैं, आज तारीफ हो रही है। बुशरा अंसारी ने ये गाना बहुत अच्छा गाया। ओके, उन्होंने खुद गाया था। उसके बैकग्राउंड में चलता है ये गाना, और एक दो जगह पे बैठ के वो खुद गुनगुना रही होती हैं। और पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिल ने कहा कि ऐसी भी बातें होती है। स्टोरी इज सो गुड। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, सो गुड, मैंने देखा हुआ। यू कैन से कि इट्स 60-70% जो हमारी लेट एजेस की हमारी वाइफ्स होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तानी, मतलब बड़ा मजे का ये तो टॉपिक है। उनके साथ किस तरह से हस्बैंड खिलवाड़ कर रहे होते हैं उस जमाने में। अब तो नहीं करते, अब तो कोई क्रिएटिविटी नहीं करते। So, दिल ही दिल में सुलग के बुझे इज माय फेवरेट। चलिए। और मुझे इस बड़ी खुशी हुई कि ये जो हम जुक बॉक्स कर रहे हैं, ये पता नहीं कब आता। हाँ बिल्कुल, इसकी बारी पता नहीं कब आता। और नूरजहां कैसे करते, मतलब नूरजहां की गजलें करते कैसे करते, मतलब तो ये कहीं आ गया, मुझे खुशी हुई है। इस कैटेगरी में फिक्स हो गया। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, मैं अनदर सॉन्ग अरसलान, साल है ये 2007 का, माधुरी दीक्षित का ये कमबैक था, ठीक है, फिल्म है आजा नच ले। इसका एक बड़ा ही अनरिकग्नाइज्ड सा सॉन्ग है जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। कोई पत्थर, इस पल में, ये क्या बकवास, नहीं जानते लोग? बहुत सारे जानते हैं। नहीं जानते? मैं तो जानता हूँ। चलो हमारी ऑडियंस से पूछते हैं। नहीं, मैं पूछूं उनसे। हाँ, या तुम भी हो या दोनों की। मेरे ख्याल में ये श्रेया घोषाल और सोनू निगम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है।
बहुत प्यारा गाया, इतना मेलोडियस गाना है। ता-ना-ना-ना-ना-ना, ता-ना-ना-दे-रे-ना, तू बता दो याद कोई क्या पुरानी लेके आओ या तो मन को छोड़ दूं जाए ये जाता जा। इस पल मैं हूँ। बड़ा ले लैला, अटकेलियां। Yes. मुझे ये फिल्म बहुत बुरी लगती है, सॉरी, लेकिन ये गाना मुझे बेहद पसंद है। नॉर्मली लोगों को ओरे पिया पसंद होता है या आजा नचले नचले। अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये गाना और मुझे फाइज पसंद हम है। दोनों को एक ये पसंद था। अच्छा, एक पसंद था कोई पत्थर से ना कोई पत्थर से ना मारे। मारे, वो तीसरा था, वो तुम्हें भी पसंद ना है। मारो नहीं वो नहीं। चोट लगती है। हलचल हुई। चोर हुआ तेरे और हुआ हलचल। हाँ वो भी जरा ऐसा शोर गाना। हुआ, दिल चोर हाँ, हुआ। ये उसी से मिलता जुलता है, लेकिन दिस इज अ डिफरेंट सॉन्ग। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज वो पता नहीं पिछले 6-7-8 महीने से मेरे सर पे सवार है, वो उतर नहीं रहा। और गाने का नाम है लक देखो जमी देखो। फलक देखूं। ओए ओए, नहीं इसका क्रेज जा रहा भाई। ओफ, सोनू निगम, हाँ ठीक है। किससे नहीं गरम मसाला फिल्म है? गरम मसाला। हाँ, बदन मरमरी सा। सलामा सलामा हाँ। सलामा। इसके शुरू में ना एक वो बंदा कहता है कि माँ मेरी है, मुझे फील होता है कैसे है वो? जी, कलाम आता है माँ मेरी ये। जैसे तुम कुछ गाने का नहीं कहते, कुछ गानों वो का आता जैसे कहते कैसे है? अच्छा, ओ ये आमरी ने हर एक मंजर जो भी है। हाँ 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 हाँ, समझ आ आता गया तो है मुझे। तुम्हें, आता तो है। जैसे तुम उसका कहते थे मुझसे शादी करो कर लो कर लो, हाँ। ऐसे ही नहीं, है, तो वो तो है ही ऐसे। नहीं है। अच्छा नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुनाई दिया ओके वैसे। ओके 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 ओके, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है चले, सब? हाँ नहीं मैं अपने आप को देख रहा हूँ सामने। चले अरसलान आगे है हाँ जी। जी, जरूर। अनदर सॉन्ग ऑफ फलका जी एंड उदित जी। साल है 2002 का, ये कभी जिंदगी में ना मैं ले पाता, लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ। एक फिल्म आई थी ये मोहब्बत है करके, उसका गाना है पीछे मेरा ये दिल है, मेरे चैन का ये कातिल है, ये कैसी अजब हलचल है ये क्या बड़े इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं मोहब्बत आपके। है। कहीं पे वो मोहब्बत गैर है और ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत है। बेचैन मेरा ये दिल है मेरे चैन। ये आपको पता है आनंद राज आनंद का म्यूजिक है, और 2002 में ये फिल्म आई थी। और इसके भी मुझे गाने बड़े पसंद है। अरसलान चांद सामने है, ये असल में बड़े मेरे ख्याल में पहली वो मुस्लिम इंडियन मूवी थी जिसमें उस मुसलमानों को यूज किया गया, तो इसलिए मेरी बड़ी फेवरेट चले निकाह में मेरे दिखा। लिए मेरे लिए मेरे लिए वो दिल के अरमान। नहीं मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद तो मुबारका मुबारका आ गया ना, लेकिन मेरे लिए ये है इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में मुसलमानों का। ओके, इसका एक और गाना है, नहीं गाना बताने दो। गो अहेड। एक और गाना अरसलान, वेरी अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड। मुझे आता है, बताओ। शुभा मुग्दल वाला। वो है यार मिला पिया मिला दे, पिया मिला दे। ये शुरू कहाँ से होता है? आज घर पिया बिराजे, ढोल की डम डम बाजे, नैन नहीं ये सुनना था आपने। ये मुझे बड़ा पसंद है, ये मैं सुनता रहता हूँ। ये मुझे पिया मिला दे। आई एम फैन ऑफ शुभा मुग्दल। शुभा मुग्दल, यस आई नो। उनका भी आएगा जुक बॉक्स। हाँ वो उनका बनता है वैसे, उनके बहुत गाने इकट्ठे हो गए। अच्छा, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज मैं अभी गया था ना जब ताशकंद, मैंने लाइफ में पहली बार वो देखी स्नोफॉल। ओके, मैंने नहीं देखी हुई थी, आपने देखी हुई है? मैंने देखी हुई है सवात You're में। so lucky. It's so beautiful thing. मैंने आज तक रुई क्यों नहीं रुई देखी? आ रही, रुई के गाने गिर रहे Like, हैं। मैं हमेशा इसको अवॉइड किया क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। नहीं वो ठंडी तो नहीं होती, वो नहीं होती, बर्फ नहीं ठंडी उतना होती। वैसा नहीं होता, लेकिन नहीं मुझे था एक फिर वो सर पे भी ठंड लगती है ना। एक होती है ठंड लगना, एक होता है कि ठंड अपने आप को जबरदस्ती हाँ, वो लगवाना, अपने मेरा ऊपर वो तारी अवस्था करना, है, हाँ। तारी करना। तो इसलिए मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन मैंने जब ये देखी तो लकी मूवी के गाने मेरे दिमाग में इतने घूमे हैं। आपने उफ क्यों किया है? क्योंकि कौन सा गाना आने लगा है? लकी लिप्स। नहीं, अच्छा, आए रामा रामा। नहीं, वहां पे बर्फ नहीं होती। एक अजनबी से एक अजनबी एक अजनबी सा एहसास दिल सा
एहसास दिल में जगह है, शायद यही तो प्यार है। अच्छा ओके, नहीं वो सुना नहीं आपने? नहीं मैंने नहीं सुना हुआ। अच्छा इतना चोरी चला चोरी या कि मेरी पलकों में थी नहीं वो सुन लिया बच्चे। मुझे वो गाना ये मुझे पसंद, ये बहुत सुना। दूसरा था सुन सुन जरा सोनिए सुन जरा जरा सोनिए सुन जरा आज खामोशियों से आ आ रही है सदा। अब आप कंफ्यूज हो गए किसने गाया है? हाँ, बताओ। एक तो अदनान सामी ने खुद भी गाया हुआ है ना, लेकिन सोनू ने गाया हुआ मेरे ख्याल में ना, Yes, yes. फिल्म वाला सोनू ने गाया हुआ है। उसमें फिल्म वाले में ना जब एक जगह पे बिल्कुल म्यूजिक ड्रॉप होता है ना, सुन जरा, फिर वो रुक जाता टिन, 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 है, टिन, सोनिए हाँ। सुन जरा। हाँ। ये अदनान समी वाले पोर्शन में नहीं है, ओके, ये सोनू वाले में सोनू वाले। हाँ, ये मजे का पार्ट है। बट आई लव दिस सॉन्ग। ये म्यूजिक भी अदनान सामी का ही है ना? यस यस यस। हाँ, ठीक है। अब देखिए ना, बाप बेटा इतना अच्छा म्यूजिक भी बना रहे हैं, लेकिन बेटा एक्टिंग नहीं छोड़ रहा। हाँ, लेकिन शुरू में अब्बू ने भी एक्टिंग नहीं छोड़ी थी, वो भी कर लेते थे। लेकिन अच्छा, इसका एक और गाना भी बड़ा फेमस। वैसे उन्होंने भी अपने सारे शौक पूरे किए हैं, अपनी वीडियोस में खुद आते थे हर हीरोइन के साथ। उस जमाने के टॉप हीरोइन के साथ, आके रानी मुखर के साथ, रानी ठीक मुखर्जी, है, दिया मिर्जा, हाँ। महिमा चौधरी, अमीषा पटेल, ठीक है, एवरीवन। है, भूमिका चावला, तेरे नाम से उस वक्त शी वाज अ थिंग। हाँ, देखो सबको लेके आया। अमिताभ बच्चन के साथ उसने गाना कर लिया, अमिताभ बच्चन भी उस वक्त गोविंदा के दोबारा- साथ कर yes, लिया, yes. ठीक है। तो बड़ी चीज है अदनान सामी की, मतलब उसने भी अपना कीड़ा मारा है। हाँ। चलो अजान भी शायद कुछ साल बाद थम जाए, चले। इसका एक गाना एक मेरे रह गया कौन बताने सा? वाला, वो अनुराधा पौडवाल का है, आके भर लो बाजुओं में। बाजुओं में इस गाने में उदित है। उदित से याद है, उदित क्या आजकल बगैरती कर रहे हैं, वो आपने देखी है? पहले मुझे 2 दिन तो लगा ये एआई है, मुझे भी फिर वो लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि भाई ये एआई नहीं है। ये ओरिजिनल है। कितनी गलत हरकत है भाई, कोई तुम्हें गाल पे चुम्मी करे तो फिर कुछ लोगों ने और पुरानी निकाली, हाँ, कि ये शुरू अलका से भी ऐसा है। अनकंफर्टेबल की हुई उन्होंने। इस दिशा जाऊं। श्रिया बेचारी को भी अनकंफर्टेबल। उदित जी देखें भाई, नेपाली लोग मेरे फेवरेट हैं, अभी क्या हरकत कर रहे ये हैं। गलत है। चलें, खैर उनका बेटा भी तो काफी बोल्ड एंड वो है ना, फिर मैं चड्डी उतरवाऊंगा, वो याद है? वो वीडियो थी ना एक। वो एयरपोर्ट के अमले के साथ लड़ रहा था। चलो नेक्स्ट। खैर अब 3 मेरे पास गाने रह गए हैं और तीनों OSTs हैं। तो सबसे पहले हम 2025 का मोस्ट माई आजकल का फेवरेट गाना यूज़ करते हैं, संग बाय आसिम अजहर एंड किरत खैदर फ्रॉम ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत। ही मंजिल को ना पाता है, बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे मुझे बहुत कह ना। चुके हैं, मैंने अभी तक नहीं सुना। बहुत प्यारा है। और जो किरत हैदर है वो, उसने इतना प्यारा ये गाना गाया हुआ, आई लव हर वॉइस। पहला गाना मेरे ख्याल में उनका, क्यों मोहब्बत पर, मैं तो कभी उसमें उसको नहीं कर सकता, यकीन नहीं तुमको क्या लगती मोहब्बत के एहसास को तुम नहीं जानते देव। हसीन मैं तुमको चलो परवाह ज़माने की अभी मैंने ये ड्रामा देखना क्यों भी है। कर रही आप मुझे बताएं मैं हो, कितना देखूं ये ड्रामा। क्या दिखती है मुझ में सारा। नहीं तो वो हफ्ते में 2 किस्तें आई हैं मून। हाँ लेकिन देखने काबिल नहीं रह गया, सॉरी। चलो कोई नहीं। बहुत चवलियां मार रही हैं फरत इश्तियाक भी अब हम अनएक्सपेक्टेड। पता है पिछले एपिसोड में कुछ ब्लंडर भी मार गए अपनी तरफ से, हम कह गए हैं जोश खिताबत खिताबत में लेकिन लोग आड़े हाथों ले रहे आड़े हैं। हाथों ले लिया, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम चले आगे। अच्छा, नेक्स्ट सॉन्ग इज मेरा 2024 का एंड और 2025 का स्टार्ट, और उन 30 दिनों में जिन हमने शूट 30 होंगे 20 दिन होंगे जो हमने शूट किया, उन दिनों में एक टन टन बजता हुआ गाना जो एंड तक चला, डाई विद अ स्माइल अगेन, like it's the last night, if the गागा एंड ओए ओए ओए, लड़के का नाम ही नहीं आ रहा। कौन? एनरिके इग्लेसियस? नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेडी गागा ने किहड़े मुंडे नाल गाना गा लिया? लेडी गागा तो कली कली गांदी हुंदी है। पटे पटे गाया था। अच्छा ओके, उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मुझे अंग्रेजों का नहीं पता। चले खैर जो भी है, जो भी है लेकिन वो हमारे दोस्त बता देंगे। मेरी बात सुने, वो जो सिंगर है ना उसको जो भी है आप कह नहीं सकते। हाँ बहुत बड़े क्योंकि वो सिंगर बड़े हैं। सिंगर हैं। अच्छा नहीं फिर नहीं कह सकते लोगों उनको। के वो ना Sentiments ब्रूनो मार्स, को- ब्रूनो ओके, मार्स। ओके। अच्छा मैं ना एक और बात भी आपको लोगों को बता दूं गाइस, मुझे ना बहुत ज्यादा लिरिक्स को इतना याद नहीं रहता, लेकिन इस गाने के याद है। अच्छा वाकई जरूर बताएं। ठीक है। और आई लव दिस सॉन्ग, मैंने आपको भी सुनाया, इफ द वर्ल्ड इज एंडिंग। ओके ये वो वाला गाना है, ठीक है, हमने सुना हुआ है गाड़ी में।
नाइस, चलें खैर जो भी है अच्छा तो है। ये है। चलें मैं अब बहुत खिलाफ हूँ, आप और सबको पता है। सॉरी एक और बात, इसके 700 मिलियन व्यूज है। 700 मिलियन व्यूज है, बिलियन भी शायद हो जाए। वेरी गुड यार। जी। चलें खैर। और ये अमेरिका में अभी तक टॉप 10 पे आ रहा है जब से ये आया अगस्त में। स्पॉटिफाई पे एंड एवरीथिंग, अगस्त यूट्यूब में, म्यूजिक, yes, yes, स्पॉटिफाई। yes, 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 yes. वो जो उनका अपना कोई एक 100 बिलबोर्ड का एक है ना, उसमें भी yes. गुड, लेडी गागा एंड ब्रूनो मार्स। ओके चलें। एक साल है, मुझे नहीं पता कौन सा, वकार अली अगेन इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप मुझे ड्रामा बताएं, मैं जुहेब हसन एंड फायजा मुजाहिद साल। इसकी सिंगर्स है। जुहेब हसन आ गया, आपको पता चली गया होगा कौन सा गाना है। भला यस ओके मसलती सी गलियों से भला इज 2019 ओके नहीं 18 मुझे ये बहुत पसंद है इसका गाना। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज। निग्गो की तरह ना तो मैं लंगड़ा के चल सकता हूँ और ना ही मेरी पैदाइश पे आपकी कोई लॉटरी निकली थी। ये उष्णा नग्गों की तरह ना ही तो मैं लंगड़ा के चल सकता हूँ और ना ही मेरी पैदाइश पर आपको कोई प्राइस बॉन्ड निकला है। अब हमने आपको हाँ, खुद देखे आप अपना काम खुद जाके हाँ, देखें कि और फिर कितना उसको- लेवल का किया जी आपने। उसको कंपेयर करेंगे यार के साथ। हाँ आप हमारी बातों पे नाराज हो हाँ, गए। ऐश्क जुनू को देखें आप हाँ और आप फिर उधर देखें बला में अपने आप को आप इवन इन अलिफ अल्लाह और इंसान। यस, बड़ा मजे का कैरेक्टर so good. इन्होंने तू होगी मंजी फकीर हुई एक्टर जो है सना को जो है वो और एक टफ पूरी टाइम दिया ट्रांजिशन थी था। वो फकीरनी से हाँ, फिर वो पता नहीं हाँ, क्या क्या हाँ, बनती है। हाँ, और एंड पे पूरी उनकी अब नायिका क्या बन बन जाती गई हो, है। आप नाराज हो गए हो फिर हाँ, में। ये हमें ब्लॉक कर दिया है। नहीं ये तो आपने बड़ी गलत हरकत की है। हाँ, नहीं I पसंद आई think। हमें। हाँ तो ये इरफान बड़ा प्यारा गाना है, तो है संग ये तो मुझे रहना पता है। नहीं अंग चैना। ये फीमेल सिंगर मेरी बहुत फेवरेट है। इसका नाम क्या है? फायजा मुजाहिद। हाँ इनके गाने हैं, कुछ मूवीज के भी गाने हैं, ये बड़ी अच्छी सिंगर हैं। और ये जुहेब हसन तो हैं, ये आपको पता है, फिर मुझे बहुत पसंद है वो। ये उनके भाई हैं ना, नाज़िया हसन तेरा के। चेहरा हाँ, तो हाँ, दिखाओ। हाँ, हाँ, मुझे बड़ी पसंद है। चलें Stuff like आप आए। that। हाँ इनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी अरिजीत से भी मिलती है, मुझे लगता है। ये मेरी पर्सनल नहीं आपको इस गाने में थिंकिंग है। लगती हाँ होगी। हाँ हाँ तो है। चलें ओके आखिरी रह गया आपका? नहीं मेरा ये आखिरी है इसके आपका बाद। इसके बाद आखिरी मेरा भी एक रहता दो है। एक वो ना पिछले दिनों एक कोरियन कोई सिंगर है, उसने गाना गाया है जेनी ओके जेनी जेनी जेनी। वो आजकल ना बड़ा हिट भी हुआ होगा टिकटॉक पे। ओके लिरिक्स उसके मुझे नहीं आते चलें लेकिन सुनते लेकिन हैं आप। इसका म्यूजिक बड़ा मजेदार है। आप सुनिएगा। आप तो म्यूजिक के दिल दादा है ना। जी उस पे एक और भी एलिगेशन लगी है। Can never ever be Jenny, Jenny, Jenny. But have you ever met Jenny, Jenny? है क्या? एलिगेशन तो नहीं, खैर मतलब एक उस पे एक कंट्रोवर्सी भी उठी है बॉलीवुड में कि वो जो एक नहीं है रानी, रॉकी एंड रानी वाली रानी, उसकी जो थीम सॉन्ग था अमी रानी वो था ना। ऐसे हाँ करके। बिल्कुल था। तो वो उन्होंने वहां से उठाया हुआ है। अब जब ये वीडियो आएगी ना, क्योंकि आपने ये दोनों ही नहीं सुने हुए, रानी रानी तो सुना हुआ है, रानी सुना, तो जब आप वीडियो आप देखेंगे ना तब आप मुझे मैसेज करना देख के ठीक है। कि क्या आपके नज़र में ये मिलता है कि नहीं। लेकिन प्रीतम इस गाने के ऊपर प्रॉपर एक वो दे चुके हैं, Explanation? स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि नहीं ये गाना मेरे गाने से नहीं मिलता। लेकिन आम सुनने वाला जब भी वो गाना सुनता है तो उसको ये फील आती है कि ये वहाँ से उठाया हुआ है रानी के इंट्रो से। चले कोई बात नहीं। सब कुछ ही कॉपी है भाई। पिछले दिनों मैं देख रहा था वो तू मिले दिल खिले का जो ओपनिंग म्यूजिक है वो भी किसी से कॉपी है। जी, जी। तो वो पीछे क्या रह जाता है? ठीक है, बड़े बड़े लेजेंड दिग्गज लोग भी कॉपी कर लेते तो क्या है। म्यूजिक इंस्पिरेशन लेनी है यार, क्या है। करने दे, कोई बात नहीं। अच्छा आखिरी गाना जो है ना मेरा, अब अगेन आई वुड से कि आई एम वेरी खिलाफ ऑफ नेपोटिज्म, लेकिन कुछ नेपोटिज्म अच्छे लोग भी होते हैं। तो एक नेपोटिज्म का बच्चा है, ठीक है, जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान, उनके भतीजे राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे शाहजमान अली खान ने गाना गाया है। बिस्मिल का ओएसटी उन्होंने गाया है। ये राहत के बेटे ने गाया राहत है? के बेटे ने गाया अच्छा, है। मुझे नहीं मुझे पता था बहुत पसंद है ये गाना। रब्बा यार मिला बुरी आवाज तो दे, नहीं है। बहुत प्यारी, मैं वही तो कह रहा हूँ। मुझे ये गाना बहुत, मैं वही कह रहा हूँ ना, नेपोटिज्म नहीं पसंद लेकिन ये वाला नेपोटिज्म पसंद है। बड़ा अच्छा गाया, शाहजमान अली खान इनका नाम है, तो मुझे बहुत पसंद है। यार मुझे जैसे आप आग नेपोटिज्म की बात कर रहे लगती है हैं, तो हाँ, सॉरी मैं धुआं भी नजर आता है, बताएं। नहीं गालेंगे। बस इतना ही है, सही है। रब्बा यार मुझे इसकी एक और रब्बा इसी कौन सी? गाने की वो जो रब्बा यार से पहले वाली लाइन है। अब मुझे नहीं याद आएगा। सुन रहे हो तो मुझे तेज में गाओ जरा गाओ। आग लगती है तो धुआं भी नजर आता है।
नी सा नी नी सा नी नी सा, ऐसे नहीं मुझे याद आएगा, रहने दो, छोड़ दो। हाँ, दिल नादान ये कहना था है गिरफ्तार, ये किसी की नहीं सुनता। मुझे गाना याद है, हाँ, मजे का गाना है। भी नजर आता है। ये इसके नवीद नशाद जो हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ओके, मेरा जो नेक्स्ट गाना है वो बॉलीवुड से और मैंने पाकिस्तानी कोई गाना नहीं लिया है लिया है, क्या हो गया, इस्तांबुल। मूवी एक्चुअली जो आम लोगों के लिए मूवी का रेफरेंस है वो है धड़क। ओके। और धड़क की जो ओरिजिनल है मलयालम थी? सिराट आई क्या बोलती हैं, मराठी। शायद आई, ठीक है। मराठी, और मुझे मराठी गाना बहुत पसंद है, याद लागली, जो कि धड़क में था। पहली बार है जी, पहली बार है जी। तो ये मैंने मराठी वाला बहुत सुना है इन दिनों में, और सिराट मेरी ओरिजिनल वाली तो बहुत ही फेवरेट है। देखिए आपने? हाँ, उसका एंड मैंने सुना है बहुत हॉरिफिक है। बहुत हॉरिफिक है। नहीं, अगर आप हाँ, क्योंकि जो इस वाली में है ना, उसमें तो वो बेटा आपने देखी हुई है? हाँ, मैंने देखी है ये स्पॉइलर अलर्ट। उसमें जो है ना, कोई अगर देखना चाहे तो बाद, हाँ, उसमें तो चूंकि ये रोमियो जूलियट की कहानी है ना, बिल्कुल इस तरह की। तो उसमें जब एंड में जो लड़की के घर वाले जब जाते हैं, तो लड़की बाहर जाती है सब्जियां लेने। तो मतलब ये एंड है फिल्म का, कि वो भाग गए, उनके बच्चा भी हो गया। तो वो लड़की लेती है सब्जियां लेने, ये मैं धड़क की स्टोरी सुना रहा हूं। जब वो वापस आती है तो मिठाई लेने जाती है, कुछ भी आई थिंक, डब्बा एक। हाँ, वो तुम्हें याद तो देखी तो है। हाँ, तो मैंने बताया था, ये वाली देखी है मैंने, वो नहीं देखी। तो उसमें ये होता है कि ना उसके आगे 2 लाशें गिरती हैं ना, ऊपर से गिरती हैं, तो वो उधर ही फिल्म खत्म हो जाती है ना। जबकि इन सिराट वो ये था कि वो आते हैं, बहन को मिलते हैं, ये है वो है वो है। तो वो कुछ दिखाते हैं, एक सीन में ना बच्चा चढ़ रहा होता है, क्रॉलिंग कर रहा होता है, और वो जब क्रॉलिंग कर रहा होता है ना, 2 बंदे जाते हैं, वो क्रॉलिंग करते करते अंदर जाते हैं, तो उसके माँ बाप की लाश पड़ी होती है। ओके। तो वो हॉरिफाइंग ज्यादा वो, और वो जिस तरह से वो लाशें बनी हुई थी ना, तो वो थोड़ा था हार्ड। बट ये मेरा बहुत, ये गाना आपको पसंद है। चले जी, ये था आज का। और इसके आप बताओ एक बात और, इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? एम ही कोई कह दे मशहूर अलाया राजा। नहीं, मशहूर की जोड़ी रगड़ा पैट। हाँ। कौन सी है? अजय अतुल। अजय अतुल तो मेरे बड़े फेवरेट हैं। ये इधर उस साइड पे यही बनाते हैं ज्यादातर मराठी म्यूजिक। मराठा में मेरा तेलुगु भी एक गाना एक तमिल गाना चल रहा था, मैंने सोचा वो भी ऐड कर लूं, मार्कंडेया। हाँ, वो भी चल रहा, वो तो हमेशा से चल रहा है ना, वो तो 1950 से चल रहा है, वो नहीं हम ले सकते, सॉरी। चले ओके, आगे चले। ये खत्म हो गया जूक, ये खत्म हो गया जूक। चले जी, न्यूज़ की तरफ चले। जरूर चले, आज एक्साइटमेंट है। हाँ जी, मुझे है जी। सबसे पहली जो खबर ये है कि बहुत ज्यादा रमजान ट्रांसमिशंस आ रही हैं, मेरी फंस गई ट्रांसमिशंस। बुशरापा भी उससे आवाज आ रहे हैं बेचारी। तो बुशरापा खुद करती रही है, तब भी बाजार नहीं हुई। तब वो कह रही थी कि थोड़ा रिलीजियस मैटर्स होते थे ना, अब तो वैसे सही कह रही थी। ठीक है, अब मैं बहुत सारे आजकल रमजान ट्रांसमिशन देख रहे हैं। कुछ रमजान ट्रांसमिशंस में जो मेल होस्ट है वो कुकिंग एक्सपर्ट के साथ बड़े सेक्सिस्ट जोक भी चल रहे हैं, बिल्कुल अफ्तार से पहले, कि रोजा जिनका नहीं भी टूट रहा वो टूट जाए। चलो खुदा की सॉरी चल आप इन दोनों का नाम बता दें। मतलब उनकी भरपूर कोशिश है। इसके अलावा एक और मसले भी चल रहे हैं कि वो इकरारुल हसन को कोई एक बंदे ने कहा मैं पैसे दूंगा, फिर उन्होंने सरेआम की एक डॉक्यूमेंट्री बिठाई। ठीक है, चल रहा है कोई ना कोई मसाला। ठीक है, कभी जो है आज आप लोग फर्सी सलवार पहन के नहीं आए यार, मैं पहनने लगा था, फिर बस चेक कर रहे हैं आप। जी तो पाकिस्तान में फर्शी शलवार बड़ी हिट चल रही है। ठीक है, ये सब रमजान सना जावेद आ जाती हैं कुछ लेके जी, कभी मतलब तो यही चल रहा है। तो इस सब में जो सबसे ज्यादा जब देखा कि किसी की शलवारें चल रही हैं, तो कहीं पे रोमांस चल रहा है, तो कहीं पे कुछ चल रहा है। एक तो वो मौलवी साहब वो जो जवेरिया का प्लीज मूव, ओह माय गॉड, वो तो मौलवी बहुत फनी है। हाँ, वो जवेरिया की रिएक्शन मजे के होते हैं। जवेरिया फुल चेजा लगा रही होती है, जवेरिया कहती है कि और आपको पता है वो कॉल सारी स्क्रिप्टेड होती है। आप कौन सी कॉल की बात कर रहे हैं? वो जो लड़की ने कहा कि मैं अपने टीचर के साथ फंसी हुई हूँ, ठीक है।
अच्छा ये भी कोई कॉल है? अच्छा एक कॉल हुई, उसने कहा कि मैं ना एक टीचर के साथ फंसी हुई हूँ, लेकिन वो स्कूल के प्रिंसिपल, मैं स्कूल की टीचर हूँ, नहीं मैं स्कूल में पढ़ती हूँ शायद, और उस प्रिंसिपल के साथ फंसी हुई हूँ और हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं उनके साथ शादी कर लूँ, वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? मौलवी ने समझा कि लड़की कह रही मैं भी शादीशुदा हूँ। मौलवी तो शुरू हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं, ये कैसा कल्चर फैला रहे हैं आप, पढ़ने लिखने की जगह है, पाक जगह है, सीखने की जगह है, उसको आप नापाक कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ये वो। तो उसने कहा जवेरिया ने कि वो कोई बंदा नहीं, बंदा दूसरी शादी भी कर सकता है। कहता है नहीं औरत कैसे दूसरी शादी कर? उसने कहा मैं तो सर गैर शादीशुदा हूँ। मौलवी फिर कच्ची हुई मौलवी की थोड़ी, उस पर जवेरिया के एक्सप्रेशंस थे कोई आई लव जवेरिया। सारी स्क्रिप्टेड कॉल्स है, मेरे से लिखवा लो। एक वो भी चली ना, औरत बहुत बोली जा रही। ये मौलवी कितना चवल है, सॉरी टू से। एक मैं मौलवी आजकल देख रहा हूँ जो कह रहा है रेड बुल ना पियो, रत्ता। बोतल आ गई है रेड बोल। रेड माना थी रत्ता, बोल माना थी मूत्र। वो तो सराइकी है ना, वो भी बड़ा मजेदार है, बर्गर शौरमा। रत्ता बशा। हाँ ठीक है। अच्छा खैर ये इन मौलवी साहब का पिछले दिनों एक और, अब ना मौलवी साहब अब जगह जगह वो थोड़े उनका टेम्परामेंट का इशू है मौलवी साहब का, वो थोड़ा हो जाता है, वो भड़क जाते हैं, मतलब ये भड़कने वाली बात है कि मेरा बंदा गुस्सा कर जाता है, उनको शायद रोजा लग रहा होता है उस वक्त, इफ्तारी का टाइम। कहता गुस्सा ना करे तो और क्या करे, आप तो बोल नहीं जा रही हैं, आपको बोलने का मौका, तो वो क्या करे, वो कॉल उसने बोलने के लिए की उसने, और क्या वो उसने क्या मौन व्रत रख के आई है वो जो ना बोले। खैर वो औरत बड़ी वैसे तेज थी। नहीं असलान प्लीज ऐसे नहीं कहते। अच्छा ऐसे प्लीज नहीं, वो वाकई में तंग थी, उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था यार। अच्छा खैर जो भी है, कोई टॉर्चर नहीं करता था। तुम बड़ा उस औरत के साथ रह के आए हो। अच्छा खैर उस पिछले दिनों उनकी एक और भी वीडियो वायरल हुई कि आपकी बिजली का बिल कैसे कम आएगा, आप अपने मीटर पे जाके जम लिख दें। ये क्या बकवास है। सॉरी, इसी वजह से हमारी इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद हो रही है, इतना सुपरस्टिशियस। मतलब इनसे पूछे कि उस जमाने में भी मीटर होते थे कि भाई ये जम रुक जा, मीटर रुक जा। और आप क्या रहे हैं जम मतलब वो ठीक है, उसकी आपकी एक बरकत है जी, वो एक जो होली वाटर है हमारे लिए, ठीक है। आप इसको मतलब कि हम इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। हम इस मौलवी के ऊपर बात करेंगे तो हम कहेंगे ओहो तुमने जमजम को बुरा कह दिया। नहीं भाई, जमजम का मीनिंग तो ये है ना क्या। चले, लेकिन जब ये सब हिट हो रहा है, सब कोई अपनी अपनी बटोर रहा है, तो दानिश तैमूर एक बंदे ने सोचा कि मैं नहीं हिट हो पा रहा, तो मुझे उन्होंने फिर एक शोशा छोड़ा। मुझे तो ये प्लानिंग लग रही है। एक तो नहीं, बताइए से पहले इशू हुआ क्या है। एक तो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक दो मैंने दो हसन उनके शो पे गए। हसन पहले गए थे। अच्छा। हसन जो है वो 14वें रोजे पे गए थे और आयजा में हमें 16वें रोजे पे गई थी। अच्छा। हसन वाला मैंने पूरा देखा, मैंने खैर आयजा वाला पूरा देखा मैंने, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। अच्छा ठीक है। उसने तो हसन को हसन सबसे पहले, हसन भाई सॉरी, आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ पे आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। आप अपने प्रोफेशन के साथ आपने ज्यादती की है, आपने अपने प्रोफेशन के साथ नमक हरामी की है। और सॉरी टू से मैं अगेन ये एक बात और भी कहूँगा इधर, जिसको पीठ पीछे हम लोग टीसी बोलते हैं। जी बिल्कुल, पीठ पीछे अगर आप किसी भी, आप ऑफिस कल्चर में चले जाएं, आप कॉर्पोरेट में चले जाएं, आप इवन खानदान में भी चले जाएं, जो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है ना, उसको पीठ पीछे हम कहते हैं कि ये टीसी का है। और टीसी आपको पता है क्या होती है, प्रोफेशन की लाज नहीं रखी। वो बंदा मुसलसल आपको बैश कर रहा है, आपके प्रोफेशन को बैश कर रहा है, वो कह रहा है कि आई डोंट पे अ हीड, ये तो पलट कर देखता भी नहीं। मैं इनके शो में बोल चुका हूँ ये बात, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वाकई नहीं देखता, ना मुझे फर्क पड़ता है, और आप यकीन जाने मेरे फैंस को भी फर्क नहीं पड़ता है। पैसे कमाने के लिए मेरी वजह से तुम लोग पैसे कमा रहे हो, डायरेक्टली आपको हिट कर रहा है वो, डायरेक्टली वो बंदा आपको हिट कर रहा है और किए जा रहा है, और आप आगे से कह रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, और आप आगे से फिर भी उसको जो है वो टीसी ही कर रहे हो, उठा ही रहे हो। तो जब ये मेरे शो पे आए थे, मैं इनसे वाकई में डरा हुआ था। मुझे लगा कि यार ये आएंगे और पता नहीं हमारी क्या बात होगी, शायद ये गुस्सा हो जाए, शायद सुना दें कि यार तुमने मेरे, बट राबिया आनम मुझे इस बारे में मुझे कुछ सेंसिबल लगी नहीं लगी। उसने तो कहा कि हम जर्नलिज्म में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। नहीं, मुझे राबिया आनम बहुत अच्छा कर रही है। जवाब उसने बेचारी ने डिवाइड करने की कोशिश की, बड़ा कुछ किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आप मोहसिन अब्बास हैदर उस टॉपिक में चलते शो में आप कह सकती हो आई एम वॉकिंग आउट थिंग दैट आई हैव टेकन स्टैंड फॉर व्हिच इज डोमेस्टिक अब्यूज, और मैंने इस पे बहुत स्टैंड लिया है। तो आप एक इतने बड़े चलते फिरते
क्या बोलते हैं, रेड फ्लैग, मिसोजिनी, रेड फ्लैग, और मतलब लाइक उसके साथ आप शो कर रही अरसलान हैं। सुने हैं? राबिया अनम, नहीं, वेयर इज योर क्रेडिबिलिटी? देखिए उसने पैसे पकड़े हुए हैं, अच्छा सॉरी, प्लीज। पापी पेट का सवाल है। उसने पैसे पकड़े हुए हैं राबिया अनम अरसलान, पूरे एडवांस पेमेंट लेते हैं ये, आपको क्या पता? अच्छा? नहीं, तुम्हें बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर पता लग गया, अगले रमजान तुम्हारी थोड़ी ट्रांसमिशन आ रही। लेकिन राबिया अनम बेचारी मजबूर है, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकती हैं। शो के फॉर्मेट के हाथों वो बेचारी मजबूर है। निदा यासिर के साथ भी तो उन्होंने जफ्फी डाल के सुलह कर ली ना। अच्छा। निदा ने भी कहा कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ राबिया, राबिया ने कहा मैं तुम्हें माफ करती हूँ, हम दोनों आपस में सीरिया बन तो खैर I love you so much. Thank you for coming. Thank you so much for inviting. यहाँ पे हसन मुझे बहुत जो है वो बुरे लगे, लेकिन अब मामला आपको पता है हीटअप होने लगा था, बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगा था वो, लेकिन बीच में वो जो दूसरा बंदा था जिसने हानिया आमिर का 20 लाख वाला मामला जो है वो किया था, नहीं एक्सपोज, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया कि भाई ये बंद कर दे, कोई और बात करते हैं, हम आपके आपस में एक दूसरे को लेके बैठ गए हैं। अच्छा ये इसकी ना मुझे लॉजिक नहीं समझ आती इस मामले में, थोड़ा सा कमेंट पास करना चाहूँगा ना, जो दानिश तैमूर ने कहा कि आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री 16 साल से और मुझे एक्टिंग का पता है, मुझे अलिफ बेते पता है। मैं अगर किसी पे कमेंट करूं कि तुम ऐसे एक्टिंग नहीं कर रहे, ऐसे कर सकते हो, तो मैं क्रेडिबल हूं। तीसरा को बंदा जिसने एक्टिंग कभी की ही नहीं जिंदगी में, वो कैसे कह सकता है? सेम बिरयानी वाला सवाल, बिरयानी वाला टॉपिक, तो भाई ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में क्रिटिक्स जो हैं वो एक्टिंग सीख के नहीं आए होते, तो इस चीज़ को आप छोड़ देना। मैंने मेरी बात सुनिए, मैं वही अगेन मैं बात वही कहूंगा कि जिस इंसान को इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि वो बात क्या कर रहा है, हाँ मतलब ये बात इटसेल्फ एक सेंसलेस सी बात। ऊपर से अरसलान, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि सारी दुनिया ये कहती है कि मुर्दा बोलेगा तो कफन ही फाड़ेगा। इसको बोलना नहीं चाहिए। ये जब भी मुंह खोलता है ना, इसके मुंह से बकवास ही निकलती है, सॉरी टू से। रिग्रेसिव ऐसे बैठता है ये। अब नेशनल टीवी पे ऐसे चड्डे खिलार के कौन बैठता है, मुझे ये बताएं। आपकी तमीज होती है ना बैठने की, आप ऐसे बैठते हैं, आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे कौन बैठता है? ये तो वो है, आपको याद है वो जो एक याद आ रहा है मुझे ऐसे, उसमें एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली जो तहरीक चली थी, अब बैठूंगी ऐसे, हाँ लो बैठ गई तमीज से, वो ऐसे बैठता है। तो आप बैठे तो सही पहले तमीज से यार, कोई अच्छे तरीके से बैठे हैं आप अपने शो के ऊपर। आप एक फॉर्मल शो कर रहे हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में, हाँ मतलब आप अपने घर में ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए कि आप इस तरह चड्डे खिलार के बैठे। तो पहले तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा एतराज है। अब बैठे सही तरीके से, आप बताएं। अच्छा अव्वल तो ये मुंह जब खोलते हैं तो मुंह से कुछ गलत फूल ही झड़ते हैं, हाँ। ये हो गया। फिर आयजा आ गई, होनी किस्मत इनके शो के अंदर। मैं तो उस बंदी के नसीब के ऊपर दुखी होता हूँ। क्यों दुखी हैं? उसके 17-18 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर है, तो वो फॉलोवर के ऊपर ही तो उसी चीज़ के ऊपर तो दुख है कि आपके 17-18 मिलियन फॉलोअर्स है, तो फिर भी आप एक बंदे की इस तरह से चाकरी कर रही हैं। ठीक है, नहीं मैंने स्टडी नहीं अब देखें, हाँ बताएं कि आप एक पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस होके आपका सोरा आपको जेब खर्च दे, कैसा फील हो आपको? ये क्या सोच है? ये कहाँ से थॉट आती है कि जी दानिश के अब्बू ही उनके सारे फाइनेंसिस संभालते हैं। मुझे अगर जब मैं फ्री होती, जब मेरे पास काम नहीं होता था और मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी, मैं दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे दानिश के अब्बू, क्या दानिश के अब्बू की जिम्मेदारी हो तुम? दानिश की जिम्मेदारी नहीं हो। दानिश नहीं देगा तुम्हें पैसे। कौन जिम्मेदार है? बीवी का और बच्चों का जिम्मेदार बाप ही होता है ना, दादा तो नहीं होता, ससुर तो नहीं होता, और दादे की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम लोग घर चलाए। मतलब क्या प्रॉब्लमेटिक। आप नेशनल टीवी पे आके 2-2 मिलियन लोगों के व्यूज यूट्यूब के ऊपर हैं और आपको पता नहीं कितनी आवाम लाइव देख रही होती है। आप ये सोच लोगों में डेवलप कर रहे हो। मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दानिश तैमूर को ना जब से बिलियन व्यूज वाला मसला हुआ ना, और बिलियन व्यूज आए किस चीज पे हैं, टॉक्सिक जो टीचिंग्स हैं या टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, उनके ऊपर बिलियन व्यूज आते हैं। आई फेल्ट कि इस चीज ने उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि जितनी ज्यादा आप नेगेटिविटी और जितनी ज्यादा मिसोजिनी, रिग्रेशन आप अपनी आवाम को देंगे तो मेरी और ज्यादा प्रेजिंग होगी। तो वो कुछ अरसे तक चलता रहा है। अब तो खल्ले पड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो लोग थोड़ा बैकफायर कर रहे हैं। अब तो खल्ले पड़ रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर है अब हर कोई पागल नहीं है। थोड़ी सी उनको भी समझ सूझबूझ आ रही है। इंटरनेट पे वो भी हैं, टिकटॉक वो भी देखते हैं, हर तरह का कंटेंट वो भी देखते हैं, तो उनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार हम क्या देख रहे थे। ठीक है, बाकी जो आपके फैंस हैं उनको भी कभी कभी रियलाइज, देखिए जो बातें आप कर रहे हैं ना 3-4 साल पहले सेम बातें
खुल रहमान कवर करते थे जी बिल्कुल ऐसे इस तरह की बड़ी बड़ी बात बड़ी बातें करना ना, बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो लाइव अगेन जो मैं बात करूंगा ये बड़ी कोई किताबी बात नहीं होगी या ऐसी नहीं होगी कि लाइक 2+2=4 नहीं, लेकिन ये है कि अपनी स्टेटमेंट्स का ख्याल रखें। आप कोई की ही स्टेटमेंट्स आपको गले में ही वो कर देती हैं, फंदा डाल जाती हैं, बैकफायर करती हैं, ठीक है। तो आप ख्याल करो क्योंकि ये ना हो कि अभी थोड़ी थूथू है और ज्यादा थूथू हो जाएगी। हाँ अब देखो ना फिलहाल वाली बात पे आ जाओ ना, बहुत वायरल हुई है फिलहाल के। मैं आज से ये कहूंगा कि सब लोग जो है ना वो ये लफ्ज यूज किया करें फिलहाल। उसकी वजह क्या है कि इस्लाम ने मुझे हक दिया है 4 शादी करने का, लेकिन फिलहाल मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। ये कितनी प्रॉब्लमेटिक स्टेट, मतलब फिलहाल मतलब घंटे बाद तुम्हारा दिल करे कि अब नहीं है मेरे रायसा के साथ रहना, तुम दूसरी शादी कर लोगे। और आप अपने शो में कह रहे हैं मैं अपने कमेंट्स नहीं पढ़ता और फिर अगले दिन आप क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रही है कि मैं और आयशा कमेंट पढ़ रहे थे। हाँ जी जी उसे बोला ना, हाँ जी बोला, जबकि आप पीछे एक नैरेटिव सेट करके आए मैं तो कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। अगर आप कमेंट नहीं पढ़ते तो फिर आपने एक बस को क्यों ब्लॉक किया? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखते नहीं। बहुत सारे लोग रेडिट पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि दानिश तैमूर लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं। सो इट मींस कि आप कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना जब आपको बहुत सारे लोग ब्लॉक करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो आप ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो सॉरी भी की तो वो सॉरी तो मुझे सॉरी से पहले जो एक्सप्लेन किया उस पे आ जाए ना कि फिलहाल का मतलब ये था क्या पता मैं कल को मर जाऊं। ये कोई है लॉजिक? फिलहाल का ये मतलब कभी सुना है आपने कि फिलहाल मैं चाय पी लेता हूँ, फिलहाल मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, बाद में कभी देखें, ये क्या फिलहाल? और अगर फिलहाल में आप मर भी जाएंगे तो फिर आपका फिर आप अगली दुनिया में जाके करेंगे ना, दूसरे जन्म में, अगले जन्म में करेंगे शादी आप किसी और से। तो ये तो नैरेटिव ही नहीं सेट हो रहा। फिलहाल के लफ्ज को इतना ट्विस्टेड मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा किसी बंदे का यूज करना, और उस पे मेरा दिल कर रहा था मैं क्या देखूं यार बेचारी फायजा ऐसे आई एम श्योर क्या ये प्लीज ये गलत इमेज आती है। ऐसे को क्यों नहीं मॉब लिंचिंग होती? चवल ये गलत है। नहीं वैसे नहीं गलत, पता क्या है? मैं बताता हूँ, ये जो इस तरह की आप दबाव में डाल रहे हो ना, राइट टू, हाँ नहीं मैंने गलत बात की, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मॉब लिंचिंग वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, इंसेंसिटिव बात है, सॉरी, मजाक में किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ज्यादा खतरनाक बातें हैं। ये हमारी सोसाइटी को ज्यादा बुरी साइड पे लेके जाती है। एक काफिर है फॉर एग्जांपल जिसको आप काफिर कह रहे हो, वो तो इसीलिए काफिर है ना, वो तो जो मर्जी करे। बिल्कुल ऐसे, वो तो आजाद है, वो तो आजाद है। वो तो फिर आपकी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है ना। आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें यार लॉ इस्लाम के साथ, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसाफ दिलाना है ना उस बंदे को। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोग जो आपके दिमागों में इतना गंदा नसूर फेंक रहे हैं कि भाई मेरे पास शादियों का इजाजत है, हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा। जो 4 चीजों शादियों की इजाजत दी हुई है उसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि यू हैव ऑप्शन। यस बिल्कुल ऐसे, हाँ। वो उन 4 शादियों में जो 4 शादियां करने की इजाजत भी दी हुई है वो एक कंडीशन के साथ है, ऑप्शन नहीं है। वो कुछ कंडीशन आती है कि भाई यार जैसे, और तुम नहीं कर पाओगे, ये भी स्पेसिफिकली कुरान में कहा है कि अगर तुम 4 कर। What's your take on that? भाई मैं एक ही शादी पे खुश हूँ। और ये तो आप अपनी बात करें ना। देखिए इस्लाम ने 4 शादियों का जो कुरान में आया है तो बड़ी स्पेसिफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। हो या एक से ज्यादा करते हो तो उसमें इंसाफ करो, और तुम नहीं कर पाओगे, स्पेसिफिकली ये भी है, बहुत मुश्किल है। मतलब इसका मतलब सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे माले गनीमत और वो जो जंग के बाद जैसे वो हमजा अली अब्बासी ने भी एक्सप्लेन किया, हाँ बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो वो उस मकसद के लिए इस तरह से चीजें थी। लेकिन यहाँ पे तो आप जो है उस जमाने में गुलामों का बहुत ट्रेंड था, लोंडियां रखी जाती थी, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल वो करने के लिए तब इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस की गई। वरना देखिए ना मेरी बात सुने, एक लोंडी है, मैं इसके पीछे ना बड़ी एक लॉजिकल बातें भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, मैं करना चाहूंगा अगर आप जरूर करें। एक लोंडी है, वो फॉर एग्जांपल पहले वो मेरे पास थी, फिर वो तुम्हारे पास चली गई, सो यू कांट रिकॉग्नाइज के जो बच्चे होंगे वो किसके होंगे। हाँ बिल्कुल। तो इन चीजों को लॉजिकली एक फॉर्मेट में रखने के लिए कि भाई हाँ भाई ये लोंडी, उस जमाने में लोंडियों का रिवाज था, आपको ये बात पता होगी, बिल्कुल ऐसे पता है। तो तभी ये किया गया कि भाई जो लोंडियां भी हैं तो वो आपके नाम से मंसूब हो जाए, ये ना हो के डोल जाए इधर से उधर, कोई पता ना हो। तो ये कितनी सारी बातें हैं जिनकी वजह से ये इस तरह के कंडीशंस दी गई। और इन 4 वाली ये जो 4 शादियों वाली बात है ना, इसकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारी कहाँ नहीं बजती हमारे मजहब के ऊपर। वो सबसे पहले सवाल ही करता है, कोई नॉन मुस्लिम होता है ना, कहता है तुम लोगों ने तो मर्दों को खुला वो दिया हुआ है, 4 शादियां करो, 4। ऐसा नहीं है।
उतने जितने राइट्स औरतों के मर्दों के, लेकिन उनको देखते हुए पूरे दिए गए हैं। ऊपर से अरसलान इसी शो के अंदर, सॉरी टू से मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा। नहीं ठीक है, उन्होंने पूछा कि आप दोनों में से कौन अच्छी एक्टिंग करता है, आगे से ये कहता है इंसान ये तो आवाम बताएगी। कितनी गलत बात है। आप कह सकते थे कि आयजा भी अच्छी एक्टिंग करती है। ये लोग बताएंगे, मैं ये तो नहीं देखिए उन्होंने कह दिया। नहीं, ये तो अवाम बताएगी कि अवाम तो पता ना कि आंधी है, पागल है, अवाम तो मेरे पीछे ही है। आयजा को तो उसने कहीं पे भी प्रेस नहीं किया, आपने कहीं शो पे भी भी पूरा नहीं, देखा कहीं पे भी नहीं देखा है मैंने, पूरा देखा है। वो कुछ जगहों पे ये आयजा जो है, आयजा कहती मैंने मुझे मुबशरा जाफर वाला कैरेक्टर था, वो इसने बताया कि इस तरह करना है। फिर आगे कहता मैं तो इससे कहता हूँ कोई एक्टर किसी को ना देखो, किसी को काम ना कोई एक देखो। बात थी कि बच्चों कौन ज्यादा पता नहीं क्या खाना पकाने के ऊपर भी क्या कौन ज्यादा नहीं प्लानिंग बनाती करती है। है, तो नहीं मैं दानिश के सामने मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये कितनी अजीब बात है। मतलब आपकी शादी को 16 साल हो गए और कह रही है आप ऐसे क्यों देख रही हैं, मुझे शर्म आ रही है, मैं बात नहीं कर पा रही। मैं इसको शर्म आती है जब ये देख रहे हो यार कैसे बताऊं इतने मैं साल बाद भी इतना गैसलाइट किया होता है किसी इंसान ने किसी औरत को कि वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन एक्ट्रेस है और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, और आप एक आदमी से आप इतना वो भी हो। ऐसा भी कह सकती है भाई मेरे पास भी तो खुला कहा गया, फिलहाल मैं यूज नहीं कर रही। पेट्रोल डाला है इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर, मुझे वो बड़ी घटिया बात लगी उसकी। मुझे पहले वो बंदा अपनी एक्टिंग से बुरा लगने लगा था, अब मुझे बिल्कुल ही बुरा लगने लग गया। सॉरी टू से अरसलान नसीर, हाउ डू यू नो? हाँ जी, क्योंकि मुझे भी बड़ी आग लगी थी, मुझे बुरी लगी वो बात कि मतलब आप इस बात को समझ नहीं रहे कि लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं समझ रहा कि एक मेन स्ट्रीम पे बैठ के हम किस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो अपने घर में जो मर्जी करें, हाँ। हमें क्या मैटर है, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपने घर में वो जो मर्जी करें। वो जी आयजा और दानिश अपने घर में रोमांसिंग कर रहे हैं और अवाम जो है आपस में। कहाँ गया तुम्हारा वो विटीनेस जो हम लोग इतने ज़माने से देखते थे, जिसके हम फैन थे। मतलब अब ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है इंडस्ट्री में आ गए हो तो आप हर बंदे को या इंडस्ट्री में आप चले नहीं तो इसका मतलब आप तो ये अरसलान साहब सॉरी तो मैंने भी नहीं डिसलाइक किया। और कुछ टिकटॉकर्स बड़ा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अरसलान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं पता था। हाँ जी, रुमैसा ने बड़ा सपोर्ट किया है। किसको? ये दानिश तैमूर को कि सर आप लेजेंड हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी स्टेटमेंट को। जी रुमैसा, टिकटॉकर सारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं, लाइबा खुरम भी तो ने भी तो उनके साथ ड्रामा किया था तेरी छाँव। हाँ, तो मतलब जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने तांतरा उन्होंने किया था ना रुमैसा ने उनके साथ, तो वो सॉलिडेरिटी में जो है वो नहीं देखिए आप इंसान बहुत अच्छे होंगे। वैसे मैंने भी एक दो बंदों से सुना है कि ये बहुत अच्छा है। हाँ मैंने एक दो बंदों से सुना है। मुंह ना खोलने फिर नहीं मुंह फिर वो रीजन वही समझ आती है ना, जब आपका टॉक्सिक कोई चीज हिट हो गई पसंद तो की जा रही है, तो आप देखेंगे कि मैं इस तरह की बातें करूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने तो एक ये भी सुना है कि ये सारा प्लान था। हाँ जी, ये भी मैंने कहीं से सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इतनी प्लानिंग कोई भी नहीं करता। हो भी सकती है नहीं, बस कि आपका नहीं चल रहा ट्रांसमिशन तो चलाएं कोई ऐसा फेंके शगुफा। हाँ, शगुफा को हमारे शगुफा कहते हैं। एक सेलिब्रिटी जो मतलब उन्होंने भी कहा था, आपके सामने कहा था जी, छोड़ दें, उन्होंने कहा था इज अ वेरी गुड पर्सन। हाँ कहा था हमने उनको कहा ना कि हमने कहा कि उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है बेटा। चलें फिर आपकी इमेज क्या ही करें, फिर खराब हो गई है। तो फिर वही ना जो इमेज आप टीवी पे दिखाना चाह रहे हैं वो आपकी गलत सही नहीं जा रही, वो गलत नहीं, वो गलत जा रही है। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक और फिलहाल इनका आया था पिछले दिनों, इन दिनों से पहले कहा था कि मेरी तो फिलहाल आयजा के साथ ही मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद का पता नहीं है। ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दी, ये फिलहाल उन्होंने कुछ एपिसोड्स पहले यूज़ किया था, किसी ने क्लिप निकाल के हाथ लगाया हुआ है। उन्होंने फिर अपनी इसलिए माफी में बोला कि फिलहाल मेरा फेवरेट वर्ड है। फिलहाल फेवरेट वर्ड है, हाँ बिल्कुल ऐसे। व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड? इसको क्या बोलते हैं वैसे यूजुअली? तकिया कलाम। हाँ तकिया कलाम ही क्या है तुम्हारा? मेरा नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। और मैं भी मूविंग ऑन टू, ठीक है, अगली को खबर लेके अगली खबर एक और चटपटी है, अलीसी शाह का और कोई चल रहा है कोई मसला। यार मेरी बात सुनो अरसलान, तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो रही है, ठीक है, तुम और मैं आपस में लड़े हुए, मैं तुम्हें सॉरी का मैसेज कर रही हूँ, तुम मुझे सॉरी का मैसेज करो और तुम उसको इंस्टाग्राम पे लगा लो मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। ये क्या बात है अलीसी जी? मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ? करें। जब उन्होंने पहले बात जर्निश ने एक पब्लिक शो पे की। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि गुस्से में किसको डील करना मुश्किल है, कोई ऑप्शंस दिए गए, तो फिर उन्होंने बोला अलीजा शाह को तो किसी भी हालत में फेस करना मुश्किल है। अच्छा नहीं, ये गलत है फिर जर्निश,
फिर जर्निश ने उसको मुझे sorry इसका बोली। बैकग्राउंड नहीं पता था अरसलान, सॉरी। अच्छा आपको नहीं पता था? नहीं है, सॉरी प्लीज मुझे क्षमा कर दे। तो फिर तो पब्लिकली बनता है, ठीक तो है। उससे बोला कि जब तुमने पब्लिकली मुझे मतलब किया तो फिर मैं तुम्हें पब्लिकली जवाब देती हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन अब अच्छा अब तुम्हारी फौरन ही तुम्हारी हाँ, वो लेकिन change मुझे हो गई इसमें है। ये नहीं समझ आती है कि अम्मी क्यों इतनी नींदें उड़ा के बैठी हुई थी। क्योंकि जब अम्मी जब ये नाराज हो गई तो अलीजा शाह की हाँ, वर दे बेस्ट फ्रेंड्स? Yes, they were best ओके ओके ओके, ठीक है। तो अम्मी ने फिर इनको कॉल की तो जर्निश ने अम्मी का काट नंबर दी, भी ब्लॉक कर दिया है, सदके जाऊं। पता तो तुम्हें सब है, तुम्हें अभी उस रुख वो वाली चीज का नहीं पता। और ये वो था ना वो जो एक हमारे अपकमिंग नहीं यंग बच्चा है, बड़ा हिट हो रहा है, परवरिश में भी था। आशिर वजाद। हाँ पंजरा, सॉरी परवरिश में आशिर वजाद। पिंजरा। आशिर वजाद के अब्बू का क्या नाम है? वजाहत रऊफ। वो एक शो करते होते थे। ओके ओके ओके, हाँ आई वो बड़ा गंदा शो था, बड़ा मतलब अनफिल्टर्ड शो था, गंदा नहीं कह सकता मैं उसको। उसका क्या नाम था भला? बड़ा मशहूर नाम। हाँ बड़ा वो चलन में था उस जमाने में वैसे। हाँ उस शो में ये बात हुई थी। ओके ओके। तो फिर ये वहां से चली है सारी बात। अच्छा फिर आप किसके साथ हैं? अलीज़ा के साथ हैं? नहीं मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अलीज़ा ने भी सही नहीं, मुझे लगता है हाँ, लेकिन मुझे भी फिर वो लेकिन फिर अपोलोजाइज अप्लाइज कर दो ना। अप्लाइज पता है किसका डायलॉग है? राखी सावंत का। कौन अप्लाइज करे, मैं क्यों अप्लाइज करूं? तो ये अप्लाइज कर देना चाहिए। ये चला गया हो, ठीक है। इधर टू कर देना प्लीज। हाँ, अप्लाइज जो है वो अलीज़ा कर देना चाहिए था। पब्लिकली लगा देती उसका डीएम पूरा और कहती कि जा तुझे माफ करने वाला। अरे माफ कर देना चाहिए। हाँ बस ये मुझे इशू, अदरवाइज अलीज़ा ठीक है, वो उनका हक है। लिए ना क्या मतलब दिन जर्निश थी गिच्ची फाड़ के बैठी हुए। क्या मतलब दिन लोग की फाड़ के बैठ। खैर चलें, क्या बदतमीजी की है तुमने। चले आगे, चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नसीबुल्लाह की एक न्यूज आ रही है जी। बेचारी मुझे मारते हैं। हाँ फिर उन्होंने पर्चा किया है वायलेंस के अपने हस्बैंड पे, वो 2 दिन बाद वापस भी ले लिया। ऐसे ही है, कोई लड़ाई शड़ाई हो गई होगी, बाद में सुलह हो गई होगी। ये हमारे हालात हैं। यहाँ पे इस तरह से चीजें चल रही हैं और फिर आप इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर इतना इंसेंसिटिव नहीं बात कर सकते। बिल्कुल ऐसे। मतलब मैं दानिश तैमूर को और एक दो और हमारे आर्टिस्ट जिनके बारे में भी बात करनी है, वो भी तो नहीं करनी चाहिए इतनी आपको, इतनी कैजुअली। लेकिन इन्वेस्टिगेट होना नहीं चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही। वो आगे से कहते हैं हमारा पर्सनल मामला है। पुलिस इतनी वेली तो नहीं बैठी, तो पर्सनल ये एक बड़ी गंदी ग्रे एरिया है। देखिए जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो वो तो स्टेट के अगेंस्ट होता है ना, तो उसमें ये पर्सनल मामला क्यों ऐड हो जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऑफेंस तो मतलब किसी को मारना मतलब इस तरह से मतलब लाइक डोमेस्टिक वायलेंस वो औरतों पे अगर किया जाए तो ये हमारे मुल्क में है ना, इसकी तो है शिक है। तो उसमें अगर आप बाद में कहते हैं जी पर्सनल है। हाँ तो ये तो क्योंकि फिर वहाँ की सुलह सफाई के भी तो आर्बिट्रेशन के भी तो हमारे यहाँ रूल्स हैं। बहुत सारे हैं, वो तो फौरन सुलह करवा देते हैं। पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि अभी पिछले दिनों वो बेचारी नरगिस के उसमें भी रो रही थी। हमारा वो भी मिस हो गया। हाँ बिल्कुल, 1.5 महीने में मैंने नरगिस के बारे में बड़ी बातें कर रही थी। उनका आज बड़ा चैनल चल रहा है और वो जा रही हैं लोगों के घरों में। फराह खान बनी हुई है अपनी तरफ से, फराह खान वाले काम कर रही हैं। हाँ लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा उसमें भी अगर ओरिजिनलिटी आ जाए ना, स्क्रिप्टेड साफ पता लग रहा होता है। स्क्रिप्टेड नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्लान्ड है कुछ इस तरह का, ये हम दिखाना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाए, तो रॉ हो जाए थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा नरगिस का चैनल है, मुझे बड़ा पसंद है, मैं देखता होता हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या खबरें हैं जी? नेक्स्ट एक खबर ये है कि जी एक ड्रामा आ रहा है पमाल, रिटन बाय ज़ंजीबिल आसिम शाह। पता तुम्हें है? जी मुझे पता है। एंड डायरेक्शन जो है खिजर इदरीस की, और कास्ट में शामिल है जी सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। यस जी क्या कहेंगे? क्या कहूँ मुझे इन दोनों से ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। मुझे भी बहुत मुझे ये दोनों अच्छे एक्टर बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को एक्टिंग आती है बिल्कुल। लेकिन इन पिछले लेकिन ग्रीन का ड्रामा है सबसे पहले। ज़ंजीबिल आपा पहली दफ़ा ग्रीन के लिए लिख रही हैं। पहले भी लिखा है। नहीं कोई भी नहीं है, ज़ंजीबिल का ये पहला ड्रामा है ग्रीन के लिए। मुझे पता है यार, क्या हो गया, ग्रीन के सारे ड्रामे मिल के देखे हैं। आपा ने पहली दफ़ा ये ड्रामा लिखा है। हालांकि वो कितना गुस्सा करे, तू कौन नमनो आपा कह रहा है? मुझे ज़ंजीबिल जी आपा शापा ना कहें। हाँ ज़ंजीबिल आसिम शाह का ये पहला ड्रामा है ग्रीन के लिए। लेकिन मैं बताऊँ आपको, दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे दोनों, उस्मान मुझे बेहद पसंद है, मुझे सबा कमर भी बेहद पसंद है। शट अप।
अब मुझे सचमुच उस्मान मुख्तार बहुत पसंद है, ठीक है। ओके, तो तुम ही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम्हारी एक रील बड़ी वायरल हुई थी कुछ महीने पहले। बड़ा कुछ कहा है। That's very खैर, bad. तो मैं होपफुल नहीं हूँ, सॉरी। जंजीबील आपा की स्क्रिप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैज़र्डनेस का शिकार हुई हैं। कुछ समझ नहीं आती वो क्या बताना चाह रही होती हैं, वो क्या बता पाती हैं, वो कंफ्यूज है। खिजर इदरीस अगर इसको संभाले तो संभाले। खिजर Like Jan Sparjuni types, ना? नहीं, he's not Khizr Idris. He is Idris लापता। बादशाह बेगम। हाँ, लापता। लापता तो हाँ, इनकी डायरेक्शन आपको पसंद है खिजर इदरीस मुझे की, तो बहुत ठीक है। पसंद है। It's very spooky हाँ, and हाँ, very हाँ, fantasy. yes, उसी तरह की। और वो कैमरा ऊपर हाँ, से ऐसा हाँ, आता है। हाँ, ओके, हाँ, ओके, ये वो वाला डायरेक्टर ओके, है। प्लीज, मैं होपफुल हूँ। हाँ, नहीं, तुम ना हो, मैं हूँ। मैं क्योंकि सबा भी तो देखे ना कितने सालों से ग्रीन के साथ ही हैं। नहीं, एक से एक। एक्चुअली हम के साथ सभा कर नहीं रही। हाँ, कोई है, ARY के साथ कुछ भी है है। मसला। ARY के साथ भी नहीं कर रही। किया ना फ्रॉड किया ना, कितने 6 साल हो गए मेरे ख्याल में, 4-5 साल तो हो गए होंगे। कितने साल हो गए फ्रॉड को? 3 मैं पर 6 साल चले। लेकिन चीख था ना वो, चीख। हाँ, सभा के बीच में ना धड़ाधड़ कोई आए प्रोजेक्ट्स, हम पे कोई भी नहीं आया। हम पे नहीं आया। हम के साथ करना चाहिए काम। सभा के हम के ड्रामे बड़े आइकॉनिक थे। डाइजेस्ट राइटर देख लें आप, मात देख लें, ठीक है। एक आकाश निसार का ड्रामा था, मुझे याद नहीं आ रहा। काफी सारे थे इनके साथ, मिकाल जुल्फिकार के साथ। मेरे ज़हन में नहीं है। बड़ा मशहूर नाम है, डाइजेस्ट राइटर। उस दफा हो जाओ, डाइजेस्ट राइटर दफा हो जाओ तुम। वो तो रेशम की क्या नाम है ना, मुझे बताओ ना। आस्ती नहीं, बड़ा प्यारा नाम है। रेशम का है। रेशम और मिकाल जुल्फिकार का है। चुप रहो। तुम्हें उसमें मॉडल होती है ना ये शायद। नहीं, वो दूसरा, उसमें तो जाहिद अहमद है। हाँ, सॉरी, छोड़ दें अरसलान प्लीज, फोकस ऑन। नहीं, ये अब आना चाहिए। चलें फिर देख के बता देंगे। संगत। ये लफ्ज बोलना था मैंने, सिर्फ इसलिए मैंने आगे लग गए। खैर, शर्म करो थोड़ी। ओके, चलो। अच्छा चले, ये मैं होपफुल हूँ खिजर इदरीस को लेके, लेकिन चले। आपा को लेके नहीं है, जंजीबील आपा को लेके। लेकिन मून बात वही है ना, जंजीबील फिर कभी कभी पटाखे भी छोड़ देती है। बहुत कम, 2-3 साल में एक। पिछले साल एक कोई छोड़ा है ना, नूरजहां। वो मुसद्दिक मलिक है। तो डायरेक्टर चाहिए ना। हाँ, तो डायरेक्टर आ रहा है ना। उधर दादा थे प्यार के सदक़े में, ठीक है, ओके, ठीक है ना। इनको डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। वेरी वेल, गुड लक उस्मान एंड सबा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके साथ ना मेरे पास छोटी सी न्यूज़ है। कितनी कुछ छोटी है? बहुत ही छोटी है कि अभी रिसेंटली ना एक क्लिप वायरल हो रही है अहमद अली अकबर की, और उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो औरत मार्च है और ये जो मीटू, ये अहमद अली भट्ट हमेशा मेरा अहमद अली अकबर निकल जाता है। अहमद अली भट्ट नूरजहां के नवाज से, yes. तो उसमें ना वो फिर फरिया अल्ताफ ने उनको बड़ा लंबा एक मैसेज, अच्छा पता तुम्हें सब है, लेकिन तुम आज इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम्हें न्यूज़ का नहीं पता? मुझे बताओ जरा। देखा है मैंने ये। अच्छा, अब वो देखिए, अपडेटेड हूं मैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनसेंसिटिव रिमार्क्स पास करते हैं अहमद अली भट्ट का शुरू से ये सिलसिला है। ये ना अपने ऑडियंस को इजी करने के लिए, अपना सॉरी ऑडियंस कह रहा हूँ, अपने गेस्ट को ईज पे लाने के लिए कुछ ज्यादा ही जो ट्रैक से गिर जाते हैं। तो ये उनका है मसला। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कि बिहाइंड द कैमरा होने वाली होती हैं। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम भी करते हैं, जिधर इधर बैठ के हम उसके पूरे बड़ी रिग्रेसिव बातें करते हैं, बड़ी हम मिसोजिनिस्ट भी कर जाते हैं कभी, लेकिन वो हमारी आपस की होती है भाई, आपस की बात है, हमारे घर के बेडरूम की बात है। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो कि नहीं करनी होती कि भाई इनका इम्पैक्ट क्या जा रहा है पब्लिकली, उसमें तो वो फिर नहीं करनी। देखिए, अब आप इतना बड़ा आपका चैनल है और आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बुलाए हैं अपने शोज में, तो कहीं ना कहीं आपकी एक फैन फॉलोइंग बन गई है। और वहां बैठ के अगर आप कह रहे हैं कि आप मी टू को रिडिकल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अगर है भी, चलो फॉर इंस्टेंस वो है भी फेमिनिस्ट मूवमेंट भी, और अगर फॉरेन एजेंडा है भी, तो आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें फॉरेन एजेंडा चाह क्या रहा है? हाँ, क्या चाह रहा है? आप उधर है ना, आपकी औरतों की बेहतरी चाह रहे हैं। हाँ, खवातीन की बराबरी का मतलब कोएग्जिस्टेंस, उसमें ही बातें कर रहे हैं ना। और कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो औरत मार्च के लिए उठ के बातें करते हैं, जबकि वो औरत मार्च के इदारे के साथ लिंक्ड भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो स्टिल वो औरत होने के नाते से
और बहुत सारे ऐसे हमने हमारे दोस्त भी देखे हैं जिनका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं, वो जाते हैं बकायदा, बिल्कुल वो प्ले कार्ड्स लेके। हाँ यस, जो प्ले कार्ड्स यूज किए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी आवाम के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है उनको समझने की। उनको अभी तक मेरा जैसा मेरी मर्जी नहीं समझ आया। देयर आर लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरे बड़े क्लोज हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ हमारे फैन जो कि हमारे क्लोज हैं, उनको भी अभी तक समझ नहीं आया। बट इसका मतलब क्या है? मेरी मर्जी, इसको हमेशा गलत ही परसीव किया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा बात है जिसपे डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं आप करें कि ये फॉरेन फंडेड है। अगर है भी तो लाना तो फिर आपके पाकिस्तान पे, आपने तो कुछ ना किया, बाहर से लोग आके कर रहे हैं। और मी टू कितनी एक चीज है जिसके ऊपर आप इस तरह कैजुअली बात करते हैं, इतना सेंसिटिव। तो मुझे फरीहा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक बाउंड्री है। हाँ मुझे भी है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैंने कंटेंट क्या है? नहीं एक क्यों 2 शादियां हुई हैं मून। एक शादी ने तो कहा कि मेरे बारे में डिस्कस ना करें, तो ना करें, क्यों करना है? अहमद अली What is feminism to you? एक हद से ज्यादा बेहयाई या हो जाएगा आपको AAA गैस हो जाएगी। कैस क्या होता है? केस आप पे केस ना करवा दें, केस ना करवा दें आप पे साथ, प्लीज। ओके अच्छी होगी शादी, शादी मुबारक। कोई रीच नहीं मिली आपको, ठीक है, शादी मुबारक। वो चाहते भी नहीं थे। अच्छा वो ना हमने ना तस्वीर लगाई ना पहले अपने पेज पे, तो उनके किसी फैन उसकी मुझे मैसेज भड़क उठे। हाँ फैन क्लब का ना किसी का, आपने इमेज क्यों लगाई है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया अभी भाई? कहता नहीं अहमद ने मना किया है, कहीं नहीं लगानी। मैंने कहा चला ठीक है, तो फिर आपने मैं लगाई रखी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और तस्वीर आई अहमद अली अकबर की जिसपे बकायदा डिस्क्लेमर लिखा गया था। फिर मैंने हटा दी। मैंने कहा एवं ना मानहानि का दावा हो जाए, इतने पैसे हम कहाँ से लेके आए, इतने तो कमाते भी तो फिर अगर आपने करनी ही नहीं थी तो फिर अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर देना, फिर दिखाना किसको है? चले कोई बात नहीं, मेरा सवाल है ना, अगर देखें ये फिर और क्यों होते हैं न्यूज़ चैनल? मेरा इंस्टा मेरी मर्जी, ये सिलेक्टिव करने दे। ठीक है, कुबू की शादी पे आए। कुबू की शादी के बारे में आप मुझे ज्यादा बताएंगे क्योंकि मैं मेरा उन दिनों फूल के कुप्पा हुआ वाला सीन था। नहीं एक वो बचपन में आपने कट्टो वाली स्टोरी पढ़ी हुई है? मेरी बड़ी फेवरेट थी, प्यारी कट्टो। हाँ, तो उसमें ना एक लाइन थी, तो कट्टो का मुंह फूल का कुप्पा हो गया। हाँ नहीं, बड़ी प्यारी लग रही थी वो। अच्छा, बड़े अच्छे इवेंट्स के, डांस पार्टियां भी हुई, सारा कुछ हुआ। अच्छा तो डांस पार्टियां हुई है अरसलान, क्या हो गया? अच्छा। सारे सेलिब्रिटीज ने डांस किया, उन्होंने खुद भी किया डांस। नीलम की भी शादी हुई। हाँ उनकी भी, वो तो बहुत पुरानी है, क्या हो गया है? चले ठीक है, ये 2 शादियां। चले जी कंटेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो कंटेंट है उस पे भी बड़ी लंबी बात है मेरे ख्याल में, आज सिर्फ उधर तक ही रहे हम, क्योंकि मेरे उन सब पे मैं इंडिविजुअल देखे मैं आज बात करने वाला था, मिसिस के बारे में मून बात करने वाले थे, लवयप्पा के बारे में मैं बात करने वाला था, एक मेहता बॉयज पे हम दोनों बात करने वाले थे, नादानिया में भी। लेकिन हमारे पास ना आज टाइम की और वसाइल की कोई कमी है, तो हम सिर्फ आज एक ही चीज पे बात करेंगे, which is Celebrity Master Chef जी मून सीजन 1। शुरू करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। मास्टर शेफ तो सबसे पहले तो हमारा फोटे है, ठीक है, हमारी चीज है, ठीक है, हमारा खाने पीने का आपको पता है, हमारा गहरा ताल्लुक है, आपका भी मेरा भी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। वो जब से एक आंटी ने एक्सपोज कर दिया मेरे लिए, उसके बाद तो मैं मेरे से लिखवा ले मास्टर शेफ की स्क्रिप्ट है ना, अल्लाह की कसम। मैं और मेरे दोस्त हम डेली बैठ के देखते हैं। मैं भी देखता हूँ रोजाना, देखना जरूर है, देखना बहुत जरूरी है। और उस एक आंटी है, उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो कहते हैं कि जिस दिन किसी के पेरेंट्स, माँ बाप बहन का डिस्कशन हो रही हो, उस दिन उसी नहीं जीतना। अभी कल का एपिसोड आपने देख लिया? कल नहीं देखा, जो कढ़ाई गोश्त टाइप बनाया है फैजू ने। अच्छा ओके। तो उसमें वो बार-बार कहे अम्मी की डिश, अम्मी की डिश, अम्मी। तो अम्मी की तो चलनी थी, फिर अम्मी की चल गई। हाँ, अम्मी की तो डिश चल रही थी, उसका नाम ही यही था, अम्मी की डिश। और अर्चना जो अब्बे की दही बड़े बना रही थी, अब्बे की। हाँ वो दही बड़े बना रही थी ना होली में, उसका भी मैंने स्क्रिप्ट निकाल लिया है। अच्छा, जब सबके माँ बाप शामिल हो जाए ना, उस दिन एलिमिनेशन ही नहीं होती। हाँ ऐसे ही है, उस दिन दीपिका खुद ही चले गई ना। ठीक है, देखो तो बाकी ये कि पैना कोटा और मैं तो आज तक खाई नहीं। वो राजीव को कैसे बनानी आ गई? राजीव है कि राजू?
कपिल शर्मा वाला। हाँ नहीं चंदन सॉरी चंदन, प्लीज चंदन, आपने मुझे नाम बोला। चंदन है? हाँ चंदन, Original भी चंदन ही है। क्या हो गया? राजू उसका कपिल शर्मा शो में था नाम, क्या हो गया? सॉरी अरसलान, आप देखें कि पिछले एक शो में उसने क्या गटर ज़्यादा डिश बनाई थी। वो जो उसने बनाई थी, उसने बनाई थी। गटर नहीं कहते। चलो पैथेटिक। मैं उससे भी गटर से भी गंदा लफ्ज़ यूज़ करने लगा था, मैं नहीं करूँगा। छोड़, मैं करने लगा था तो कह रहा है क्या ऐसी वो अच्छा लुकिंग डिश, गलीज। हाँ ओके गलीज। तो उसने देखो पैना कोटा बना लिया। प्यारा। और फैसू ने मैक्रोन बना ली। मैक्रोन जो है अरसलान, मैंने कुछ 750 रेसिपियां देखी। मैक्रोन इतना टेक्निकल है कि मैं ट्राई करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। उसमें इतने स्टेप्स हैं, उसकी बाहर वाली शैल अलहदा से बनती है, उसके अंदर फिलिंग अलहदा से बनती है, उसको पता नहीं कितने कुछ स्टेप पे मैक्रोन बनाने के फैसू ने क्यों बना लिया। फिर उनके अपने सभी जो हमारे सेलिब्रिटीज मास्टर में आ रहे हैं, वो सारे व्लॉगर्स भी हैं, तो फिर वो व्लॉग में दिखा रहे हैं, वो सीख भी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, उनको बता रहे हैं। उधर जा कहता है मैं जिंदगी में पहली दफा मैक्रोन बना रहा हूँ। और फिर जो तूने व्लॉग में बताया है जी, वो मेरी 6ठी क्लास है, 7वीं क्लास है। अभी कल वाले एपिसोड में वो उसको कहता है, वो शेफ आया हुआ है, सब शेफ विकास तो इसलिए छोड़ के चले गए कि ये आप लोग अपना ये क्या टकोसला है फजूल, ये क्या अपना घटियापा बना रहे हो तुम। घटियापा करते हैं, मेरे से नहीं हो रहा। तो कह मैं नहीं कर सकता, मेरे से ना हो पाएगा। मैं जाके अपना मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट चलाऊं, बंगलो। ठीक है, तो कल उसमें उससे शेफ ने पूछा, जो सेलिब्रिटी गेस्ट आया हुआ था, उससे पूछा कि भाई तुमने कहीं से सीखा? नहीं सर मैंने नहीं सीखा। तो भाई जो तुम ब्लॉगों में कर रहे हो वो क्या है? वो अब ये कितने, अब आजकल कितना झूठ चल रहा है। टीवी पे कुछ तुम बोल रहे हो, ब्लॉग पे तुम कुछ बोल रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन किया होगा इन्होंने। इनको रेसिपीज भी लिखी हुई आती है कि हमने ये बनाना है। मतलब इनके एकदम सर पे मैं फेंकूं कि फूल और कांटे वाला चैलेंज, फॉर एग्जांपल कभी नहीं तुम टुई बनाओगे? नहीं कभी भी नहीं। एक तो ये टुई क्या होती है मुझे ये भी नहीं समझ आता। ट्विल है, ट्विल। हाँ ट्विल, लेकिन वो टुई लगे रहते हैं। हाँ, हर बंदा ट्विल बना रहा है फजूल में। हाँ ठीक है, तो तुम बनाओगे ट्विल? कभी भी नहीं। ये इनमें से आधी से ज्यादा डिशें बंदा नहीं बना सकता यार, क्या बात है, क्या कह रहे हो? और वो लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में किचन में घुस के नहीं देखा, चलो कविता जी पे मैं बात करना चाहूंगा, प्लीज करें आप। मैं नहीं, उन्होंने 15 उसका नाम रखा हुआ है अलका, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने उसकी शक्ल अलका से मिलती है। 15 नहीं, अलका से किसी और की शक्ल मिलती है। आशीष चंचलानी। अच्छा ठीक है, नहीं आशीष कुछ और है उसका नाम, प्लीज। आशीष गॉर्जियस। हाँ गॉर्जियस आशीष, गॉर्जियस आशीष। गॉर्जियस आशीष। हाँ मैं अरसलान आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कविता जी ने 15 मिलियन लोगों के और अपने 15 मिलियन यूट्यूब के सब्सक्राइबर पर पेशाब कर दिए। कैसे? नहीं मुझे उसको कुछ नहीं बनाना आता था बेचारे को। वो यूट्यूब चैनल के ऊपर कैसे इतनी रेसिपियां दे रही है यार। उसने 15 मिलियन सब्सक्राइबर है, कैन यू बिलीव? 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोगों ने कविता जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया। और ये कुकिंग का चैनल है और वो बंदी कुछ भी नहीं बना पाती शो में। ये वही औरत तो नहीं है जो इल्यूमिनाटी क्या है, कैरी मिनाटी के एक वीडियो में भी आई थी। क्या है बदतमीजी। नहीं वो नहीं है, उसमें भी आई थी वो। अच्छा वो तो शेफ पंकज भटूरा है, वो तो मास्टर शेफ सीजन 1 की विनर है। एक खातून भी थी कोई। पंकज भटूरा वो खातून ही है। क्या हो गया? ये औरत का नाम है पंकज भटूरा। ये मास्टर शेफ सीजन 1 की विनर है। अच्छा ठीक है, वो भी इन्हीं की तरह की दिखती हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन ये तो कविता जी ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। ठीक है, ऊपर से मुझे पसंद है जो, मुझे अर्चना बहुत पसंद है। एंटरटेनमेंट नहीं, एज इज डजंट द मैटर, इज डजंट द मैटर, वही है। अच्छा मुझे ये वही है, एज इज जस्ट नहीं। मैंने लिए बहुत सारे न्यू ही है, मतलब मैंने राजीव को मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। राजीव का मैंने एक क्लिप देखा, ये कपिल शर्मा शो में ऑडियंस में आया हुआ था क्वेश्चन करने, ये दीपिका और उनके शो में। तो मतलब कि ये बड़ा पुराना बंदा है शोबिज से रिलेटेड। ठीक है, जैसे ओरी टाइप कुछ इस तरह का होता है, वो राजीव है। फैसू को तो सब जानते हैं जी। तेजा जो है उनको मैंने पहले इनके फरा के उषा ताई को मैं जानता हूं। उषा ताई को तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान जानता है। ठीक है, पवित्र रिश्ता के हवाले से। ठीक है, दीपिका को भी सारे ही जानते हैं क्योंकि वो भी ससुराल सिमर की हीरोइन थी। और वो जो मक्खी बन जाती है ये वही है। ठीक है, मुझे पता है दीपिका, मुझे पता है दीपिका शुएब, उनके हस्बैंड को पता है। दिल जला दिखलाजा, उनके मैं शो भी देखता हूँ। फराह खान इनके घर में गई थी। फराह खान और किसके घर गई है? इन सब के घर हुआ है। तेजा के घर भी हुआ है, अर्चना के घर भी हुआ है। अच्छा ठीक है, फैजू के घर भी, फैजू घर भी नहीं ना बनाओ।
क्यों नहीं, अब तो बन गया होगा। क्यों नहीं बना होगा मून, क्या होगा? फैसू के घर नहीं गई अभी तक। आज तो उनकी वीडियो आई है, शेफ रणवीर उसके विकास के घर गई हुई है, ठीक है। रणवीर बरार के साथ, और विकास की माँ भी साथ कुकिंग कर रही है। तो विकास तो मुंबई में होटलों में रहते हैं, तो होटल चली गई होगी। मून मैंने वीडियो नहीं ना देखी अभी, क्या हो गया है। मैंने सिर्फ थंबनेल देखा है कि उसमें शेफ विकास है, शेफ रणवीर है, खन्ना की माँ है, और खन्ना है, और फरह है। खन्ना तो बचपन का दोस्त है ना ऐसे। अच्छा मेरी बात, आपको कौन पसंद है? मुझे कोई नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठे हैं। तो एंटरटेनमेंट तो दे रही ना एटलीस्ट। अभिजीत सावंत भी थे बाय द वे। अर्चना एंटरटेनमेंट तो दे रही है ना अर्चना। मुझे कौन पसंद है? उषा ताई मुझे जहर लग मेरा दिखा, उसको निकाल दो बस। उनका चिकन भी कच्चा। हाँ जी, चिकन भी कच्चा। कच्चा चिकन रख के को बंदा जो है वो ढीठ 7वीं 8वीं वीक तक सस्टेन कर जाए, क्या बात है। क्या ठीक है, लेकिन वो लोग कहते हैं उनका ना बैलेंस ऑफ स्पाइस कहना ही है फिर। बुढ़ी जो है, बुढ़ी कितनी तुम मैंने दिए हैं जिसने मुझे मारे चपेड़े। क्या मतलब? क्या मतलब? उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे कहते हैं, नहीं तो उसकी शक्लें होती हैं। वो साग जो उसने बनाया था, अल्लाह माफ करे, गोबर लग रहा था। मून मैंने अभी तुम्हें कहा खाने को ऐसे नहीं कहते। चलो सॉरी, कह दिया, अब कह दिया है, ठीक है। आपका फेवरेट मतलब कोई भी नहीं है? मेरा फेवरेट, आप किसको जितवाना चाहते हैं ये बताइए। तेजा? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। तेजा, आई थिंक राजीव तो आई हेट। गौरव भी आई हेट। फैजू को मैं जितवाना चाहता हूँ, इन सब में बेहतर फैजू है, लेकिन मुझे वो भी बड़ी बुरी लगती है, निक्की तंबोली। बहुत एटीट्यूड है, फजूल का, बिला वजह पता नहीं वो कहाँ की महारानी है वो। और तेजा स्वीट है, तेजा बेचारी हर लेकिन दफा लगता है कि ये सीख की, मतलब इसको बताया कि आज तुमने ये रेसिपी बनाई। हाँ, तेजा के भी फारा के शो में आई हुई है। लेकिन मैंने सुना है कि जो है कविता जी, इन्होंने कोई रोला भी डाला है। डालने, जरूर डालने, एलिमिनेशन के बाद। हाँ जरूर डालने, मैं तो कहता हूँ। उन्होंने सब्सक्राइबर्स पे जो उनके, हाँ मतलब 15 मिलियन को क्या जवाब देंगी वो? मैं एक 1.5 करोड़ लोगों को क्या जवाब कविता मैंने जी आपको देगी? अभी तक नहीं दिखाया ना, मुझे एक आंटी ने इनको आपने थोड़ा सा दिखाया था, मैं उस टाइम चल जाना था, मैंने वापस जो कि तो इसलिए मैंने वो देख लिया आपने? नहीं, आपने दिखाया। फराह खान जज क्यों है? हाँ, क्यों ना हो, वो सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में सेलिब्रिटी ही होना चाहिए। लेकिन सब आपने कभी नोट किया, कभी ना जब टेस्टिंग हो रही होती है उस वक्त फराह खान का बस नहीं चल रहा था कि फौरन चम्मच डाल दे वो। आपने नोट किया? फराह थोड़ी सी कंफ्यूज भी होती है, जब तक कोई दूसरा रिमार्क ना पास करे तब तक बताती नहीं है। नहीं, जब तक कोई दूसरा शेफ बोले ना तब तक फराह नहीं बोलती है कि ये अच्छा कहेगा तो मैं भी अच्छा कहूंगी, ये बुरा कहेगा तो मैं भी बुरा कहूंगी। चलो, कोई रेसिपी जिससे आप इंस्पायर हुए? नहीं, वो इस काबिल है रेसिपी जिसके से मैं इंस्पायर। मैं खांडवी बनाना चाहता हूँ। जरूर बनाएं आप। मैं एक चीज से एक्सपायर हुआ था, वो जो उसने बनाई थी अरसलान आउटडोर चैलेंज में कोकोनट के साथ। किसने बनाई थी? मेरे ख्याल में तंबोली ने बनाई थी, पता नहीं किसने बनाई थी। एक तो नहीं, खांडवी हाँ, तो वही तो बोला मैंने, खांडवी जो गोल गोल। हाँ, वो खाना चाहता वो मैं बनाना चाहता हूँ कभी, तो मैं खाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स इट। बहुत बुरा शो है, सॉरी, लेकिन फिर भी देखेंगे एंड तक। ना, 2-1.5 हफ्ते का तो रह गया बस। ठीक है, बाद में रोडीज भी देख रहा हूँ वैसे आज का। बहुत टाइम है, लाइफ में पहली दफा बहुत टाइम है। वो आप एक फ्रेंड देखते हैं ना, तो उनके साथ आप देखते। चले, उसके अलावा क्या है आज बस पर्चे पे? और है मेरे पास, कोई एक फिल्म कर सकते हैं? कोई नहीं, सब में टाइम नहीं है, दफा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, कोई इंटरव्यू नहीं करना? नहीं, इंटरव्यू ऐसे उन्हें छोड़ दिया मैंने आजकल इंटरव्यू मैं देख भी नहीं रहा प्रॉपर्ली। चलें, सो जी, ये था हमारा आज का मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।